हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्या आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं, आज अपना डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। घबराइए मत, जितने भी कंसेप्ट देने होंगे वो मैं आज की डेट में जितना भी मुझे टाइम होगा तो आज ही मैं आपको दो लेक्चर जो है आपके कंप्लीट करवा दूंगा, है ना भाई। तो एक एक घंटे के अपन लेक्चर लेके रखेंगे, एक एक घंटे का और एक 1.5 घंटे का। ठीक है ना सर। इस 2.5 घंटे की क्लास के अंदर ना आपका डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, मुझे देखना है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं घर पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बोर्ड पे लिख चुका हूँ मैं। आपको अगर याद होगा तो हमने जब नंबर्स ऑफ डिजिट्स वाला चैप्टर उठाया था ना सर, तो हमने वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ये कोई गिनती दिख रही होगी आपको, 1 2 3 4 5 इसी टाइप से ही बढ़ती हुई जा रही है और एक्सप्रेशन के अंदर ना 97 डिजिट्स हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को 16 से भाग कर दिया जाए तो आपको ये बताना है सर कि रिमाइंडर क्या बनेगा। तो सबसे पहले लड़ाई तो यहाँ पर नंबर की है, तो इसमें ये देखो कि इसके अंदर कितने गिनती कहाँ तक जाएगी सर। सबसे मेन लड़ाई यहाँ पर गिनती की है सर। तो आइए देखते हैं, हम भी देखें कि आप कितना पढ़ते हैं घर पे। देखो मेरे प्यारे साथियों, एक से ये मैंने जानबूझ के करवाया है क्वेश्चन, ठीक है। एक से लेकर 9 तक की कहानी में कितने डिजिट्स होते हैं, आप मुझे बताएंगे सर जी 9 डिजिट होते हैं, है ना भाई। बताओ भाई, एक से लेकर 9 तक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 9 डिजिट्स होते हैं सर। हाँ, एक से लेकर 99 तक में कितने डिजिट्स होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी इसमें होता है सर जी 189। बताओ, क्या इतनी चीज़ें याद है सभी को। और एक से लेकर ना जब गिनती कहाँ तक जाएगी भैया, 999 तक नंबर है, तो उसमें मुझे बताओ कितने डिजिट्स का यूज़ करोगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 288, 9 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। तो मेरे भाइयों, इन्हें तो आपको रटना ही रटना है ना। इन्हें तो आपको रटना ही रटना है, किसी भी प्रकार से रटो पर रटो, समझो इस चीज़ को, ठीक है भाई। और जिनको प्रॉब्लम आ रहा हो तो नंबर ऑफ डिजिट से स्टार्ट कर लेना, सारे के सारे लेक्चर आपको विद कंसेप्ट वहाँ पर चीज़ें समझा दी जाएंगी। ठीक है। अब ये कोई एक्सप्रेशन है सर, मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसका करें क्या सर, कि हाँ, कि सर सीधी सी बात है सर, 1 से लेकर 9 तक के नंबर में ना सर कितने डिजिट्स होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 9 डिजिट्स होंगे। अरे बताओ मेरे प्यारे साथियों, होंगे कि नहीं होंगे। अब 9 के बाद में मेरे भाई गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, 10 से स्टार्ट होती है, हाँ, है ना। और 10 से गिनती कहाँ तक गई है वही तो हमें पता करना है सर। इतनी बात मानते हो क्या। 9 के बाद गिनती 10 से चालू होगी और 10 के बाद में गिनती कहाँ तक गई वही तो हमें पता करना है। तो भैया क्या, हाँ, अब देखो 97 डिजिट से 9 डिजिट्स तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। मानते हो मेरी बात को, या तो 97 में से आप क्या घटा दीजिए, 9 को घटा दीजिए। ये क्या कीजिए, 97 में से सबसे पहले आप 10 को घटा दीजिए। ठीक है। तो 97 में से 10 को घटाओगे प्यारे साथियों तो कितना बनेगा आपके पास में, 87। 87 में प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो सर यहाँ पर जो भी नंबर रहा होगा ना सर, हाँ, उसको हमने 2 से गुणा किया होगा और उसके बाद में कितने डिजिट्स आए होंगे सर जी, 88 डिजिट्स आए होंगे। अरे है कि नहीं है भाई, 10 के बाद में गिनती चालू होती है, 10 के बाद 9 के बाद में जब गिनती चालू होती है तो फिर वो 10 से चालू होगी, 10 11 12 13 14 इसी टाइप से गिनती स्टार्ट होती कि नहीं होती है। तो उनमें विशेष बात क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 10, ये लिखा 11, ये लिखा 12, इसी टाइप से गिनती चलती है ना। 9 तक के नंबर के अंदर कहानी किसकी हो जाती है सर जी, 1 डिजिट की बन जाती है। और जैसे ही 10 से चालू होती है ना तो इसके अंदर 2 डिजिट्स का यूज़ होने लगता है। देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट होते हैं। अरे इतनी बातों को समझते हो क्या, बिल्कुल बेसिक बातें हैं ये। ठीक है भाई। अब 10 के बाद में गिनती जहाँ तक गई होगी ना सर, सीधी सी बात है, जहाँ तक गई होगी ना सर वहाँ प्रत्येक नंबर को ना सर 2 से गुना किया होगा, है ना भाई। 2 से गुना करके कितनी डिजिट्स निकाली होंगी, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 88 डिजिट्स निकाली होंगी। मैं तुमसे क्या बोलूँ सर जी, क्या इस 88 को ना सर ये 2 से आप क्या कर दो भैया, भाग कर दो, है ना। भाग करोगे तो मेरे प्यारे साथियों कितने नंबर आ जाएंगे, 44 नंबर आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पर क्या रहा होगा सर जी, 44 रहा होगा। अरे इतनी बातों को समझते हो क्या। सीधी सी बात है सर जी, 44 नंबर यहाँ पर हो गए, 9 नंबर यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो 54 और कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 53। तो टोटल जो गिनती गई है ना आपकी, ये 53 नंबर तक गई है सर। कहाँ तक गई है सर जी, 53 तक गई है, मानते हो मेरी बात को। तो आपसे बोला गया है 16 से भाग करने का, तो 16 का नियम क्या बोलता है आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4। अब 4 का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 4 डिजिट। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि गिनती चाहिए चल रही है 1 2
3 एंड ऐसे करके चल रही है 53 तक। तो आया होगा सर जी 50, 51, 52 एंड 53, है ना भाई। अब इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 4 डिजिट क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 4 डिजिट्स क्या होंगे, 4 डिजिट्स क्या होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी। 5253 इनको उठा लो, 5253 मेरे प्यारे साथियों, जब आप इनको 16 से भाग करेंगे ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 32 16 3 48। अरे बताओ भाई, इतनी चीजें समझते हो ना। अब 52 में से 48 गया तो कितना आ गया भैया, 45। 16 32 फिर 16 दूनी 32, आया कितना भैया 32, है ना। 5 में ऐसे 2 गया तो 3, और ये 1, 16 8 128। तो जो रिमाइंडर आया ना मेरे प्यारे साथी, वो कितना आया सर जी, 5 आया। तो इसका जो आंसर होगा ना सर, जो इसका रिमाइंडर होगा ना, वो सर क्या होगा, 5 होगा। क्या इतनी चीज़ों को तुम पहले चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर जो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स का देखा था, क्या आपको इतनी चीज़ें याद है? सबसे पहले तो ये देखिए, अगर याद नहीं है तो वापस से नोट्स आप बनाइए, नहीं बना रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों की, है ना। तो इस टाइप से भी डिविजिबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने आपको वहीं पर ही करवा दिए थे। तो ये एक क्वेश्चन था उसी टाइप का, आज हमने इसको भी देख लिया यहाँ पर भी। बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? क्या बोले भाई? 53 कहाँ से आया? ओहो, ओहो भाई, तुम पढ़ क्या रहे हो, ये तो देखो। हैं, मौज काटे बेटा, तेने गजब कर दी यार। मतलब क्या ही बोलूं मैं तुमसे यार अब। अरे भाई देख इधर, कतई देसी भाषा में समझ, ये कोई गिनती चल रही है भैया, 1 2 3 4 ऐसे कर करके कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 97 डिजिट्स है। इसमें डिजिट्स 97 है, पर हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर भैया कितने नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सर, गिनती निकालेंगे कि गिनती कहाँ तक गई होगी। तो हम सबने पता है भैया कि 1 से लेकर 9 नंबर में 9 डिजिट्स होते हैं, है ना। अब देखो 9 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी सर जी, 9 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी, 10 से चालू होगी। 10 के बाद में गिनती कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि 9 के बाद में जब भी गिनती चालू होती है ना, वो प्रत्येक नंबर के अंदर सर जी 2 डिजिट रहे होंगे। मानते हो मेरी बात को? अब देखो, एक से लेकर 9, 1 से लेकर 9 नंबर तक तो तुमने यूज यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना सर, कर लिया कि नहीं कर लिया। अब क्या करो, नोट, अब यहाँ पर देखो, 1 से लेकर 10 डिजिट, 1 से लेकर 9 डिजिट का यूज यहाँ पर हो गया। अब 97 में से 9 को घटा दो, या 97 में से 10 को घटा के प्लस 1 कर दो, बात मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कितने डिजिट्स बच गए तुम्हारे पास में, 88 डिजिट बच गए। अब 88 डिजिट की कहानी क्या होगी सर, यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा ना, उसको 2 से गुणा करके 88 डिजिट आए होंगे। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, अगर 88 डिजिट आए होंगे ना सर, तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। कौन सा बड़ा बात है। तो 44 नंबर यहाँ पर हो गए भैया, 9 नंबर यहाँ पर यूज हो गए, टोटल जो गिनती गई है ना वो 53 तक गई है। तो इसी टाइप से लिखा होगा ये, और ये 53 तक इस टाइप से तुम्हारी गिनती ये चलेगी सर, मानते हो इस बात को? तुमसे बोला 16 से कैसे भाग करें भैया, तो रिमाइंडर बताओ। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, कुछ मत करो, लास्ट के 4 कहानी उठा लो, 4 कहानी को उठा के 16 का भाग कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। देखो यार, अब हम देखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, कि भैया किसी भी अभाज्य संख्या की डिविजिबिलिटी को सर कैसे निकालोगे, सर कैसे चेक करेंगे। देखो सर, ज़्यादा इसको, इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख लेना। देखो क्या, प्राइम नंबर की बात करते हैं ना सर, अगर इसकी डिविजिबिलिटी को हमको चेक करना है, एक तरीके से ये रूल ही है सर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अ प्राइम नंबर, है ना भाई। अभाज्य संख्याओं के विभाजिता का नियम मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर में ना सर एक कहानी होती है किसकी, ऑड फैक्टर की। किसकी होती है प्यारे साथियों, ऑड फैक्टर की। और इसी को ही बोला जाता है सर जी क्या, ऑड मल्टीपल, अगर आपने नाम सुना होगा तो। और जिन्होंने नहीं सुन रखा ना, तो आज हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब सर इसका यूज़ बताइए क्या होता है। आप कोई भी अपने मर्जी से एक प्राइम नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया सर जी 13, है ना भाई 13। अब इस 13 को लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, ध्यान से देखना। मुझे 13 का क्या निकालना है भैया, ऑड फैक्टर निकालना है या ऑड मल्टीपल निकालना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है भाई। तो भाई निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो पीछे 3 है ना सर, हाँ पीछे वाले को सर कर दो आगे,
है ना भाई। इस पीछे वालों को मल्टीप्लाई कर दो किसी ना किसी कोफिशिएंट से, तो मैंने ले लिया सर जी x। और जो सर आगे वाला है ना सर, इसको आप कर दो कहाँ, पीछे। तो ये आगे वाला कहाँ चला जाएगा भैया, पीछे। वो पीछे जाकर जुड़ जाएगा सर, मानते हो मेरी बात को। तो 13 को हमने क्या लिख लिया, 3x+1। और जो यहाँ पर x होता है ना सर, हाँ इसी को बोला जाता है सर जी ऑड फैक्टर। इसी को क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑड फैक्टर कहा जाता है। क्या इतनी कहानी समझते हो क्या? या ऑड मल्टीपल भी इसी को ही बोला जाता है ना। अब मैं आपसे कहूँ, अब ये देखो x की कहानी क्या होती है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुनना। ऊपर ऊपर से ओढ़ लो इसको, है ना, पर समझते हुए चलो। कि यहाँ पर आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है सर, जिसको अगर 3 से गुना करें ना और उसमें एक को जोड़ दिया जाए, तो जो नंबर आपको मिले ना सर, जो नंबर आपको रिजल्ट में मिले ना सर, वो 13 से सर कटना चाहिए सर, तभी मजा आएगा सर। अगर 13 से नहीं कट रहा ना सर, तो फिर कोई मतलब नहीं है। समझते हो बाबू इस बात को? देखो कैसे, एक्स की वैल्यू आप +-1 ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू +-2 ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू +-3 ले सकते हैं, +-4 ले सकते हैं, और +-5 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। है ना भाई। और ध्यान रखना कि भैया ऑड फैक्टर और मल्टीपल एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको इससे 3 से गुणा करके +1 कर दिया जाए, तो जो नंबर बने ना सर, वो 13 से भाग जाने वाला जाना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है ना सर। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू ले लो 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया सर, नहीं बनी बात। 2 लेकर देखोगे x की वैल्यू, है ना भैया, x की वैल्यू अगर 2 लोगे बाबू, तो 2 तिया 6 + 1 7 बन जाएगा सर, नहीं बनी सर बात। 4 लेकर देखें सर, 4 8 4 तिया 12 + 1 कितना बन गया सर जी, 13। अगर x की वैल्यू में ले लूँ सर जी क्या, 4, तब क्या कहानी बनेगी सर, ये है 3x+1। ये कितना हो जाएगा भैया, 12 + 1, क्या बना रिजल्ट, 13 बना। ये 13 मुझे बताओ कि 13 से डिवाइड जाता है क्या सर? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल जाता है। अगर ये डिवाइड जा रहा है ना सर, तो यहाँ पर जो ऑड फैक्टर निकल कर आएगा ना सर, वो कितना निकल कर आएगा सर जी, 4 निकल कर आएगा। और जरूरी नहीं है 4 आए, 4 के अलावा भी आ सकते हैं, है ना भाई, ये तो नंबर है, गिनती है। ठीक है सर, तो आपको ढूंढने की जरूरत है, जो आपको मिल जाए आप बस उससे काम चला लीजिए। किसी भाई का कुछ और आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से होगा। ठीक है, ज्यादा उतावले भी मत बनो और ना ज्यादा बावले बनो। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, है ना, अभी तो तुम उतारोगे ना, हाँ। कोई एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने कोई एग्जांपल लिखा हुआ है क्या आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल है सर। जैसे मैंने लिखा भैया, अब आप मुझे बताइए, जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बताइए क्या ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा क्या ये? बताइए, बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या ये 13 से जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ये नंबर? तो एक तरीका तो आप मुझे बताएंगे कि भाई साहब काहे इतने परेशान हो रहे हो, इसे ना डायरेक्ट 13 से भाग कर दीजिए। और अगर मैं कहूँ कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इसी तरीके से करना है सर, तो कैसे करेंगे देखो। तो भैया अब इसको हम भाग नहीं देंगे सर, अब इस 13 को सर हम गुणा करके बताएंगे आपको। है ना भाई, इस 13 को क्या करेंगे सर जी, गुणा कर करके आपको बताएंगे। ठीक है भैया, अब हमको ये चेक करना है कि ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा एग्जैक्ट, तो आप क्या कीजिए, 13 का ना ऑड फैक्टर निकालिए, ऑड मल्टीपल निकालिए। तो इसका ऑड मल्टीपल कितना होता है भैया, 4 होता है। कितना होता है भैया, 4 होता है, मानते हो मेरी बात? तो करना ये है, जो भी ये नंबर लिखा है ना, इसका आखिरी का डिजिट पकड़िए, क्या है भैया, 5। इस 5 में ना सर 4 का गुणा कर दीजिए। तो आप मुझे बताएंगे 4 पंजे कितना हो जाएगा सर जी, 20। 4 पंजे कितना हो जाएगा सर जी, 20 बनेगा सर। और इस 20 को ना सर आगे जोड़ना है, आगे का मतलब, इस 5 को तो सर अब मार दो गोली, गुणा करने के बाद जो भी इनका प्रोडक्ट आए ना 4 और 5 का, उसको आपको आगे जोड़ना है। तो सर जी 20 को ना सर प्यार से आगे लिख दो और जोड़ दो सर। क्या कर दो सर जी, जोड़ दो। सीधी सी गणित है सर, जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, 6। ये कितना बन जाएगा, 1 7 और 1। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पर क्या आया बाबू, 6। अब इस 6 को ना सर वापस 4 से गुणा करो, ध्यान से समझना, धीरे समझ में आएगा पर एकदम समझ में आएगा। है ना भाई। तो भैया ये कितना हो गया, 6 चौक 24। अब 24 को क्या करो, इस 6 को तो मारो गोली, 24 को ना आगे जोड़ दो। तो सर ये 24 को सर हमने आगे जोड़ दिया। ध्यान रखना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना सर, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसको आगे जोड़ना है आपको। मानते हो मेरी बात को? जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा सर जी, 9, और ये 195। ठीक है सर, है ना भाई।
अब इसको वापस आप क्या करो भैया, 4 से गुणा कर दो 5 को, है ना, आखिरी वाले को ही करना है भाई, ठीक है, आखिरी वाले को करना है। तो 4 पंजे कितना हो गया बाबू, 20, 20 को ना आगे जोड़ दो और इस 5 को मारो गोली। अब क्या बना सर, 39 बना। अब मुझे ये बताओ, क्या 39 मेरा 13 से कटता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल कटता है सर। अगर ये 13 से कटने वाला नंबर अगर आ जाए, मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे, जोड़कर देखते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक हम कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 13 से कटे ना। अगर 13 से कटने वाला नंबर आ गया तो जाहिर सी बात है, अगर ये नंबर 13 से कटने वाला हुआ ना सर, तो ये जो कहानी है ना 16965 की, ये 13 से जो है ना वो सर एग्जैक्ट डिवाइड होगी सर जी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। ठीक है, क्या इतनी कहानी तुम समझ पाए? तो ये हो गया तुम्हारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1, है ना भाई। और ये कंसेप्ट नंबर 1। तो 13 का ऑड मल्टीपल 4 भी हो सकता है और बहुत सारे निकल सकते हैं, ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई, और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। और मैं कुछ लेता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिया, हाँ भैया, 5239, है ना भाई, 5237 और 3। ओहो, 5237, हाँ, 49। आई एम रियली रियली सॉरी भैया, ये कहानी है। एक एग्जाम्पल है, मैं आपसे ये पूछूं भैया, क्या ये 13 से डिवाइड होगा? क्या ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर, करके देखना पड़ेगा सर, या तो आप भाग करके देखेंगे, या फिर क्या करो, 13 का ना ऑड मल्टीपल निकाल लो जल्दी से। तो 13 का ऑड मल्टीपल आपको पता ही हो गया कितना होता है भैया, 4। तो वही प्रोसीजर अपनाओ सर। कौन सा वाला, कि 9 के अंदर ना सर 4 का कर दो सर मल्टीप्लाई, जो ऑड मल्टीपल है ना वो पीछे वाला जो डिजिट है नंबर का, उसमें गुणा करके आगे जोड़ते जाओ। तो कितना करोगे भैया, 9 चौक 36 आ गया सर। अब इस 9 को मारो गोली, 36 को आगे जोड़ते जाओ। तो जोड़ोगे सर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 हासिल, एक ये हो गया सर जी, एक यहाँ पर, एक हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया सर जी, 52। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इस नंबर का देखो आखिरी नंबर क्या है भैया, आखिरी डिजिट क्या है, 0। इसमें भी सर 4 का गुणा कर दीजिए और आगे जोड़ दीजिए। तो ये 0 का 0 ही रहेगा, आगे जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं सर। तो 5241, है ना। और जब तक भाग देना है, जब तक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 13 से कटने वाला ना हो। ठीक है भाई, अगर 13 से कटने वाला नंबर हो गया, समझो कहानी सेट है सर। ठीक है बाबू। और फिर क्या करो, अब यहाँ पर एक है, अब इसको वापस से 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया, 4। ठीक है, और उसको आगे जोड़ दीजिए। अब क्या करो, उसको सर आगे जोड़ दो, बस गुणा कर करके आगे जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो भैया ये 528 आ गया भाई, है ना। अभी भी नहीं पहचान पा रहे, तो वापस इसको क्या करो, 4 से गुना कर दीजिए। 4 अट्ठे कितना हो गया भैया, 32। 32 को यहाँ पर जोड़ देंगे सर, और इसको मारो सर गोली। करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 84। अब मुझे बताओ, क्या कहीं 13 के पहाड़े में 84 आता है क्या? आप कहेंगे जी नहीं आता सर। तो कहने का मतलब क्या है, कि ये जो नंबर है ना सर, जो आपने लिखा हुआ है इतनी मेहनत से, ये 13 से डिवाइड नहीं जाएगा। ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचाएगा सर। मानते हो मेरी बात को? तो इस टाइप से आपको डिविजिबिलिटी लगानी है किसकी, प्राइम नंबर की। आई होप ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कब? जब यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ जाए सर। ठीक है, अभी तो पाँच पाँच अंकों का आ रहा है, पाँच पाँच अंकों का नंबर आ रहा है। जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे डिजिट्स हो जाएंगे सर, वहाँ पर तो आप इस टाइप से भाग तो करने जाएंगे नहीं सर। तो वहाँ पे लिए आप क्या के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, ऑड फैक्टर निकालना। मानते हो इस बात को? तो एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो आइए चलते हैं, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, इसी टाइप पर हम काम करते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ों को तसल्ली से देखो, एक एक चीज़ को समझो, पी जाओ। पी जाने का मतलब बिल्कुल घोल के पी जाओ। अब बताओ भाई, 17 का ऑड मल्टीपल क्या होगा? पहले तो ये निकालो, 17 का ऑड मल्टीपल क्या होगा। अरे आज बहुत टाइम बर्बाद कर दिया यार इस माइक ने। पर आज आपको डिविजिबिलिटी कंप्लीट करानी है भाई, चाहे कुछ हो जाए। मुझे रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ानी है। इसके जस्ट बाद में रिमाइंडर थ्योरम ही आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
फिर रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम चलेंगे किसके ऊपर, यूनिट डिजिट के ऊपर। यूनिट डिजिट के बाद में फिर हम देख लेंगे क्या उठाना है। मैं सोच रहा हूँ आपको फिर फैक्टर्स पढ़ाऊँ, उसके बाद ट्रेलिंग ज़ीरो, उसके बाद में एपीजीपी और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करवा देंगे आपको। रिमाइंडर बहुत बड़ी कहानी है अपने आप, लंबा चलेगा। देखो यार, अब कहानी है किसकी, 17 की है। तो सबसे पहले तो इसको जमाना देखो भाई, कैसे जमाओगे। ये 17 है, ठीक है भैया। हाँ, अब देखो जमाओगे कैसे, जो पीछे है ना इसको कर दो आगे, इसको किसी ना किसी कोफिशिएंट से कीजिए गुणा, और जो आगे है ना सर, जो आगे है उसको पीछे जोड़ दीजिए सर। तो ये कितना बना बाबू, 7x+1। अब हमने आपको क्या समझाया, x की वैल्यू आप ऐसे, आपको x की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर रखकर कोई ऐसा नंबर तैयार हो जाए जो 17 से क्या हो जाए सर जी, डिवाइड हो जाए। 17 से क्या हो जाए सर जी, ये कटने वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आओ अब मेहनत करो। तो भैया प्लस माइनस में कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, +-5। और वैल्यू जो है ना, एक से अधिक भी हो सकती है, पर घबराइए नहीं, है ना, आपका आंसर सेम ही आएगा। आंसर कैसा आएगा आपका, सेम ही आएगा, ठीक है भाई। तो आइए चलते हैं, देखो क्या, एक्स की वैल्यू एक लूंगा तो ये 7 एकम 7, और एक कितना हो गया, 8। -1 भी लेने से बात बनेगी नहीं। दो लेंगे, 7 दूनी 14, और एक 15 हो जाएगा। -2 लेने से भी बात बनेगी नहीं, है ना भाई। 14 में से एक गया तो माइनस का 13 ही रह जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो कितना आएगा भैया, 7×21 +1 22, बात बनी नहीं सर। 4 लेके देखेंगे, 7×4 = 28, बात नहीं बनी सर। -4 भी लेकर देखोगे तब भी नहीं बनी सर बात। अब +5 लेकर देखो तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 + 1 36 आ गया सर। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर आप, यहाँ लिखा हुआ है 7x+1, एक्स की वैल्यू जरा -5 लेकर देखो तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7×5 = 35 आ जाएगा, पर कैसा आएगा सर जी, माइनस का आएगा। +1 बराबर किसके आ जाएगा बाबू, -34 आ जाएगा। -34 मेरा 17 से डिवाइड होता है क्या भाई, बिल्कुल जाएगा सर, माइनस के 2 बार जाएगा। 17 से डिवाइड हो गया, 17 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। 17 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, -34 मेरा 17 से डिवाइड हो गया। 17 से डिवाइड हो गया कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना सर, जो यहाँ पर ऑड मल्टीपल है 17 का, वो कितना होगा बाबू, -5 होगा। बस आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी के ऊपर। जैसे मैंने लिखा आपसे 28 968, है ना, 968। आप मुझे बताइए अगर इसको 17 से भाग करा जाए तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे सर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके लिए तो सर या तो भाग कर लीजिए या इसका ऑड मल्टीपल निकाल लीजिए। इसका ऑड मल्टीपल कितना है सर जी, -5। तो सर अब क्या करना पड़ेगा सर, माइनस में वैल्यू है तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या समझाया, ये कोई नंबर है सर, ठीक है। इस नंबर का लास्ट डिजिट पकड़िए, यूनिट डिजिट 8 है सर, है ना सर। अब इस 8 में क्या कर दीजिए, इस ऑड मल्टीपल का गुणा कर दीजिए सर। ऑड मल्टीपल है सर जी -5, ठीक है। 8×5 कितना हो गया बाबू, 40। और कैसा 40, -40। तो -40 को ना आगे जाकर जोड़ दो, इसको जोड़ोगे या घटाओ, घटाना ही पड़ेगा सर, है ना भाई। अब x की वैल्यू कैसी आई है आपके पास, माइनस में आई है, तो आगे जाकर घटाना पड़ेगा सर। तो घटाओगे तो कितना आएगा भैया, ये हो गया तुम्हारे पास में 6, ये हो गया 5, ये हो गया 28, 2856। इतनी बात से सहमत हो क्या, बिल्कुल ठीक है सर। अब इसका जो लास्ट लास्ट डिजिट है ना सर, उसमें वापस -5 से गुणा कर दीजिए। 6×5 आ गए बाबू 30, 30 को आगे जाके घटा दीजिए। अब इस 6 को भूल जाइए, है ना। जो काम करना है आपको आगे ही करना है, पीछे नहीं देखना मुड़ के, है ना। और जीवन में भी आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, एक बार सो गया भाई। तो भैया घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 5, ये आएगा 5, ये आएगा बाबू 2, ठीक है। अब देखो 5 है, हाँ इसको वापस से 5 से गुणा कर दीजिए, -5 से। पचम कितना आया भैया, 25। वो भी कैसा आया बाबू, माइनस का आया भैया। जब करोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। अब 0 मेरा 17 से भाग जाता है, कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपने दिया है ना सर, ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर 17 से। इतनी बात को देखो, आया मजा।
अरे मैंने क्या लौंग दबा रखी है यार, दांत में दर्द हो रहा है, डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। देखो भाई, और एग्जांपल लेते हैं, मज़ा आएगा आपको समझने में। जैसे मैंने लिखा 19। अब 19 का आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो ऑड मल्टीपल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसको लिखना पड़ेगा सर सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया, जो पीछे वाली वैल्यू होती है उसे आगे कर दो, कोफिशिएंट से गुणा कर दो, और जो आगे है उसको पीछे जाकर जोड़ दो, तो +1 हो गया बाबू। ठीक है, अब x की वैल्यू ऐसी लो जिसको 9 से गुणा करें और उसमें एक जोड़ दिया जाए, तो जो नंबर बने ना वो 19 से भाग देने वाला होना चाहिए। तो x की वैल्यू 2 ले लो अगर मैं सीधी सलंग, तो 9 दूनी 18 और एक प्लस कितना बन गया बाबू, 19 बन गया। जो 19 है ना मेरा, वो 19 से डिवाइड जाएगा। तो 19 का जो ऑड मल्टीपल बना ना, वो कितना बना भैया, 2 बना। 19 का ऑड मल्टीपल क्या बना सर जी, 2 बना। क्या इतनी बातों को समझते हो क्या? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ यहाँ पर, 565893 अरे हाँ या ना। अगर मैं इसको 19 से डिवाइड देता हूँ, तो आपको ये बताना है कि 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बताइए, क्या ये जो नंबर दे रखा है आपको, ये जो संख्या है, क्या ये 19 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ये तरीका आपके पास में दूसरा वाला है कि इसको अपन 19 से भाग दें, जैसे देते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक, या दूसरा तरीका आप अपनाएं, स्मार्ट वे। तो भैया हमें ये पता लगा गुरु कि 19 की जो ऑड मल्टीपल है ना बाबू, वो कितना है, 2 है। तो पकड़ेंगे क्या, नंबर का लास्ट डिजिट, इसको कर देंगे सर जी ऑड मल्टीपल से गुणा, जो कि कितना भैया, 2 है ना भाई। 3 दूनी 6 हो गया, 6 को आगे जोड़ते जाओ, 3 का रोल खत्म। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया, 15। और यहाँ पर कितना हो गया, 9। यहाँ कितना हो गया भैया, 7। यहाँ कितना हो गया, 5 और 6, है ना। वापस इसको क्या करो भैया, 2 से गुना करो। और जब तक गुना करो, जब तक ऐसा नंबर ना आपको मिल जाए जो कि 19 से डिवाइड ना हो। एंड मतलब ऐसा नंबर आपको मिलना चाहिए जो 19 से क्या होना चाहिए भैया, डिवाइड होना चाहिए। अगर 19 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कह देंगे सर ये जो नंबर है ना, ये भी 19 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया, 10, आगे जोड़ो, है ना। ये चश्मे पे क्या लग गया भाई, देखो भाई। तो ये कितना आ गया बाबू, 9। ये कितना आ गया भैया, 8। ये कितना बन गया, 7 6। अरे यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और वापस क्या करो, इस 9 में ना 2 को गुणा करो, तो 9 दूनी कितना हो गया बाबू, 18, आगे जोड़ दो। अब ये 9 का रोल खत्म, है ना। तो ये कितना बन गया भैया, 5 7 5 और सॉरी 8 हासिल भी तो आएगी, और ये 6, 5 8 6। ठीक है भाई। अब क्या करो, अब इस 6 को वापस 2 से गुणा कर दो सर, वही कहानी रिपीट करते जाओ। तो 6 दूनी 12, 12 को जोड़ देंगे सर यहाँ पर, है ना। तो कितना बन जाएगा ये, 10। 1 5 6 कितना हो गया सर जी, ये 7 हो गया सर। अब मुझे बताओ, क्या 70 मेरा, क्या जो यहाँ पर 70 बना है, ये मेरा 19 से डिवाइड होता है क्या? तो नहीं होता सर। जब 19 से डिवाइड नहीं होगा ना सर, तो हम ये कह देंगे सर ये जो नंबर है ना मेरा, ये 19 से भी डिवाइड नहीं जाएगा बाबू। ये सर 19 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। इतनी चीज़ों को समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारो इतनी चीज़ों को, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। हाँ, इसके बाद एक और लेक्चर आपका लूँगा मैं आज ही कर लूँगा, जो भी मेरे को करना होगा। और आपको जो है वो दोनों के दोनों लेक्चर, आज क्या हो गया अपना, फ्राइडे, सैटरडे तक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। हैप्पी, जो सीजीएल के अंदर पूछे गए थे मेंस के क्वेश्चन। पर आप इतनी चीज़ें तसल्ली से देखो, कंसेप्ट नहीं, ये छोटे छोटे बहुत हेल्प करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि 7 भी तो एक अपना प्राइम नंबर होता है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ठीक है सर। अब देखो क्या, कि आपको 7 का ऑड मल्टीपल निकालिए, क्या होगा। तो सर जी 7 का ऑड मल्टीपल सर कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पे तो सर एक ही नंबर, एक ही डिजिट है सर, है ना भाई। यहाँ पर तो सर एक ही डिजिट है। ठीक है, तो क्या करें सर? तो क्या करें सर, मैंने आपको अभी तक जो भी सिखाया, 13 का सिखाया, है ना, एक शायद 17 का सिखाया, और एक 19 का सिखाया। इनमें खास बात क्या है, इनमें खास बात क्या है कि इनमें सर दो दो डिजिट है सर। कितने डिजिट है सर जी, दो दो डिजिट है।
और मैं आपसे कह रहा हूँ भैया 7, तो 7 के अंदर तो सर एक ही डिजिट है सर, तो क्या करेंगे सर? तो अगर आपको 7 का ऑड मल्टीपल निकालना है ना सर, तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए सर, 14 का निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिए सर जी? 14 का निकाल लीजिए। किसका निकाल लो बाबू? 14 का निकाल लो। क्योंकि भाई जो संख्या अगर 14 से कट जाएगी तो 100% बात है वो 7 से भी कटेगी। अरे एक ही नहीं है, बिल्कुल। तो भेजा चलाना है आपको, तो ऐसे चलाओ। देखो क्या अब हमारे लिए काम आसान हो गया सर। देखो, तो 4 को लिख देंगे सर जी आगे, क्योंकि पीछे था। और x की कर देंगे सर गुणा, कोई भी कोफिशिएंट को गुणा कर देंगे, और जो आगे था उसको पीछे ले जाकर जोड़ देंगे सर। है ना बाबू? अब देखो x की क्या वैल्यू लोगे आप? देखो, +-1 ले सकते हो, +-2 ले सकते हो, +-3 ले सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये कहानी है। अब देखो क्या, x की वैल्यू देखो, अगर मैं ले लूँ 1, तो कितना बन गया ये? 4 और 1 5 बना, कहानी नहीं बनी सर। x की वैल्यू अगर 2 ले ली जाए माय डियर, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8। 4 दूनी कितना बन गया बाबू? 8 बन गया। और 8 तो मेरा भाग जाएगा नहीं सर। अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? अगर x की वैल्यू -2 ले ली जाए तो कितना बन गया सर जी? 7 क्या नाम से, 4 दूनी 8। है ना? वो भी किसका? माइनस का। माइनस का 8 बना, अगर मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 बनेगा सर। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। और अगर माइनस का 7 बन गया ना सर, तो कहने का मतलब क्या है? वो मेरा 7 से डिवाइड हो जाएगा सर। और हाँ है ना, किससे डिवाइड हो जाएगा सर जी? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बना सर, कि जो यहाँ पर जो 7 का जो ऑड मल्टीपल आएगा ना सर, वो कितना आएगा सर जी? -2 आएगा। मानते हो इस बात को? अरे है ना? अरे इस कहानी को समझ गए क्या? तो 7 का जो ऑड मल्टीपल आएगा ना सर जी, वो कितना आएगा सर जी? -2 आएगा सर। क्या इतनी गणित समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है सर। बताओ भाई, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने लिया भैया 23 56, और 23 56 और 78। अब आपको ये बताना है क्या, कि ये मेरा 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? एग्जैक्ट डिवाइड होता है कि नहीं होता 7 से? तो एक तरीका तो आपके पास में यही वाला है, जो 7 से आप डिवाइड करो, या दूसरा तरीका क्या, 7 का जल्दी से ऑड मल्टीपल निकाल लीजिए। किसका? 7 का। तो 7 का ऑड मल्टीपल कितना है सर जी? -2। कैसे निकाला भैया? 7 का तो आप निकाल नहीं सकते, हम 14 का जरूर निकाल सकते हैं गुरु। क्योंकि जो नंबर 14 से डिवाइड हो गया 100% है, वो 7 से भी होगा। तो भैया इसको लिख देंगे हम 4x+1। ठीक है, अब आपको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो रख कर और उसमें एक जोड़ दिया जाए ना, जो नंबर बने वो सर 7 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो सर जी? 7 से डिवाइड हो। ठीक है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। तो x की वैल्यू आई सर जी -2। ठीक है भाई, अब जैसा तरीका आपको समझाया था सेम टू सेम वैसा कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन का लास्ट वाला जो डिजिट है ना सर, उसको -2 से गुणा करके आपको आगे जोड़ना है। ठीक है ना, या घटाना है। तो 8 दूनी 16 आ गया, अब इस 16 को आगे जाकर घटा दो, बस कहानी खत्म। और इसी टाइप से पिक्चर चलती जाएगी, है ना? जल्दी जल्दी घटाओगे तो मेरे पास में तो मार्कर चेंज करना पड़ता है ना। तो अब देखो जल्दी से कैसे करोगे? ये कितना हो गया भैया? 1। ये कितना हो गया भैया? 5। ये 5, ये 3 और ये 2। ठीक है, अब क्या करो, जो इसका लास्ट डिजिट है ना, वापस इसको -2 से गुणा करो और उसे आगे घटा दो। तो कितना हो गया? इसमें से -2 को मैंने लेस करना पड़ेगा। लेस करोगे तो कितना आएगा? 3 5 2 3। अब ये बन गया बच्चे कितना? 3। अब इस 3 को क्या करो, आप वापस से -2 से मल्टीप्लाई कर दो। है ना? तो कितना बन गया बाबू? 6 हो गया। 6 को आप आगे घटाओ। ठीक है भाई, घटाओगे तो भैया ये कितना बन गया? 9। ये कितना बन गया? 2। और ये कितना है भैया? 2। 229। ठीक है भाई, अब वापस इसको क्या करो भैया? -2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, और आगे घटा दो सर। तो 9 दूनी कितना हो गया भैया? रे 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 रे, स्नो को भी तो मारना है ना गोली। 9 दूनी 18, यहाँ पे माइनस का 18 कर देंगे सर। तो कितना बन गया भाई? 4 बन गया। अब मुझे बताओ, 4 आ गया क्या? 4 मेरा 7 से डिवाइड होता है क्या? कटता है क्या? नहीं कटता। अगर कट ही नहीं रहा सर, तो सीधा सा मतलब क्या निकला? ये जो नंबर आपने लिखा ना सर, 23 56 78, ये जो होगा ना सर, 7 से जन्म में भी नहीं कटेगा, मरे मारे नहीं कटेगा सर। ठीक है ना सर? मरे मारे नहीं कटेगा सर। ठीक है भैया? सो 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है भैया, अब क्या करें गुरु? इतनी चीज समझ में आई तुम्हारे को? अब जैसे मैंने आपसे लिखा, हाँ, अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं
कि मान के चलो मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 2 3 5 6 9 2 8 1 7 3 5 2, है ना। ये कोई नंबर है सर। अब इस नंबर को आपको करना है भैया 7 से गुणा, सॉरी 7 से करना है भाग, और बताना है कि ये नंबर एग्जैक्ट 7 से डिवाइड होगा। ये मैंने कुछ भी नंबर ले लिया, हाँ उठा के अगर उसने ये पूछ लिया एग्जाम के अंदर, ये नंबर है भैया, क्या ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या, तो अगर आप इसका ऑड मल्टीपल भी निकाल कर करोगे ना तब भी आपको समय लगेगा, या अगर आप इसको भाग देकर भी करोगे ना तब भी आपको समय लगेगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के बड़े क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे, तो उसके लिए एक और चीज़ है मेरे पास। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। किसका, 7 का, है ना भैया, 11 का और 13 का, है ना। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया ऑड फैक्टर का। ऑड फैक्टर की कहानी बस यहाँ तक ही रही थी, ठीक है ना सर। जब तक वैल्यू छोटी थी हमने काम चला लिया, और जैसे ही वैल्यू बड़ी आ गई, है ना, अगर नंबर 10 डिजिट का दे दिया, 12 डिजिट का दे दिया, तब क्या करोगे, वहाँ तो फंस जाओगे। अगर यहाँ से भी ऑड मल्टीपल भी निकाल कर करोगे तब भी तुम्हें टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर ऐसे करके भाग दो कर जाओगे तब भी तुम्हें टाइम लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पर तो फंस जाओगे। तो यहाँ पर तुम फंसोगे नहीं, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। अब मुझे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट के अंदर की कहानी है ना वो मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप नोट करिए जल्दी से। बताइए भैया, ये नंबर दे रखा है आपको इतना बड़ा। अब ये बताइए, ये नंबर 7 11 13 किससे डिवाइड होगा ये, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम आपको बता ही चुके हैं, पेयर बना लीजिए, है ना भाई। तो अब आइए देखिए, अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13। अब मैंने आपको बताया था जैसे इससे पहले कि भैया अगर 7 का ऑड मल्टीपल निकालने जाओगे, या 11 का ऑड मल्टीपल निकालने जाओगे, या 13 का ऑड मल्टीपल निकालने जाओगे, तो भी ऑड मल्टीपल होगा। अगर उससे चेक करने जाओगे तो फिर रामायण फैल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करें सर, तो इस केस में करते क्या है, ध्यान से सुनना, ये तीनों के तीनों आपके मेंस के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर, मानते हो मेरी बात को। तो इन तीनों को तो ढंग से ही देखना है आपको, ठीक है ना भाई। तो देखो क्या आपको करना क्या है भैया, पीछे से पेयर बनाने हैं सर, 3 3 के पेयर पीछे से, पेयर बनाते जाओ, पीछे से 3 3 के पेयर बनाओगे तो भैया ये एक पेयर बन गया मेरे पास में, ठीक है भाई, और ये एक पेयर बन गया मेरे पास में, ठीक है भाई, ये एक पेयर बन गया मेरे पास में, 3 3 का पेयर बनाना है, ये भी एक मेरे पास में पेयर बन गया सर। अब सर यहाँ पर तो पेयर बना नहीं, तो घबराने की क्या बात है भैया, इसके आगे लगा देंगे हम 2 0। 2 0 जैसे ही लगाओगे तो वैसे ही यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा सर, है भैया, काहे घबरा रहे हो। अरे भाई इतनी कहानी समझ में आई क्या तुम्हें, बताओ। अरे हाँ या ना, इतनी कहानी समझ में आई क्या, बिल्कुल ठीक है सर। अब करना क्या है तुम्हें, अब ये जो पेयर तुमने बना लिए, अब अल्टरनेट पेयर ढूंढो। ये वाला पेयर, ये इसको छोड़ दो, एक ये वाला पेयर हो गया, है ना, फिर ये वाला पेयर को छोड़ोगे और ये वाला पेयर हो गया, ठीक है ना भाई। तो अल्टरनेट पेयर बना लीजिए, फिर कितना हो गया भैया 5, ये 0 0। अब इनका योग कर दीजिए, सम करना है आपको, है ना, जैसे अपन ने 11 के रूल में करा था। ये 109 हो गया भाई, और ये कितना हो गया हमारे पास में 543। ठीक है भाई, इनका कर लीजिए क्या सर जी, सम। इनका सम करोगे, सम करोगे, सम करोगे, सम करोगे, 5 3 कितना हो गया 8, और ये 9 कितना हो गया भैया 17। हासिल एक जोड़ोगे तो 5, और ये कितना हो गया सर जी 6, हाँ या ना। और जो आपने छोड़ दिया है ना सर, हाँ अब इन दोनों का सम कर लीजिए, इन दोनों पेयर का सम कर लीजिए। तो सर जी 4 3 2 और 8 7 6, तो ये कितना हो गया भैया 8, और ये 10 हो गया बाबू, 8 4 12 और एक 13, 1308। ठीक है ना सर, अब इनको आपस में घटा दीजिए, अब इनको आपस में क्या कर दो गुरुजी, घटा दो। ठीक है ना सर, अब इनको आपस में क्या कर दो भैया, घटा दो, तो घटा दो भाई। 1308 में से घटाने का मतलब क्या, अब इनका डिफरेंस देखना है आपको, है ना भाई। इसका डिफरेंस देखोगे तो 1 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो ये, 12 में से 6 गया तो 6। बताओ भाई, 651, 651 डिफरेंस क्या आया, 651 आया बाबू। ठीक है भाई, अब ये देखो चेक करो, क्या 651 मेरा 7 से डिवाइड होता है क्या, ये देखो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, या ये 13 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड जाएगा ये। तो आप मुझे बताएंगे सर जी,
651 है सर, ठीक है ना सर। 13×5 = 65, डिवाइड नहीं होगा सर, तो 13 की कहानी तो खत्म हो गई सर। 13 की कहानी तो क्या होगी बाबू, खत्म हो गई। अब 11 से करके देखो भाई, तो 11×5 = 55, 11×5 = 55, तो सर जी ये तो 11 से भी नहीं जा रहा सर, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा भाई। 7 से करके देखो तो भैया 7×4 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×9 = 63, 63 बच गया, 2×21, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा सर। तो ये जो एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है ना सर, ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। किससे होगा सर जी, ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, अब सुनो मैंने करा क्या है, आपको क्या करना है, पीछे से पेयर बनाने हैं, है ना। फिर से समझ लो, एक बार और समझाई देते हैं भैया, एक बार बाबू और समझा देते हैं। देखो क्या, मैं इसको ABC कर कर समझाता, पर मैंने एक एग्जांपल लेके ही समझा लिया। ठीक है, करना क्या होता है आपको, अब हम दो दो मार्कर चलाते हैं, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। आपको पीछे से पेयर बनाने हैं सर, तीन तीन के, आगे से नहीं पीछे से पेयर बनाने हैं सर, तीन तीन के। ये बन गया सर एक पेयर, ये बन गया सर एक पेयर। तो अब आपने क्या देखा, यहाँ पर 0 0 था नहीं, अब यहाँ पर था 5, पेयर बना नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से ना सर दो जीरो इसके आगे लगा दिए ताकि पेयर बन जाए। ये बना लिया सर हमने पेयर। ठीक है, अब आप जो ये आपने पेयर बनाया ना सर, अब इनको क्या करो, अल्टरनेट जोड़ो। तो ये वाला पेयर इससे जुड़ेगा सर, और ये वाला पेयर इसमें जुड़ जाएगा सर। तो इन तीनों को जोड़ा हमने सर, इनका जो सम आया कितना आया सर जी, 657 आया। मानते हो मेरी बात को। और फिर जो आपने छोड़ दिया, हाँ तो छोड़ा इसको और इसको, इन दोनों का सम कर लीजिए। ये कर लिया सर। अब क्या कीजिए, इनका डिफरेंस देखिए, है ना। इनका क्या देखिए सर जी, डिफरेंस देखिए, और जो डिफरेंस आया वो कितना आया मेरे पास में, 651। अब आपको ये चेक करना है 651 में कि ये 7 से डिवाइड होगा, 13 से होगा कि 11 से होगा। हमने लगा के देखा सर, 13 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, तो 7 से हो रहा है। जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना सर, ये 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को। अगर आप इसको 7 के ऑड मल्टीपल से करना जाओगे ना सर, माइनस का 2 लेकर, 7 का ऑड मल्टीपल -2 होता है, तो फिर आप लंबे फंस जाओगे। तो आप सर जी क्या फंस जाओगे, लंबे फंस जाओगे। इतनी बातों को समझते हैं क्या, उतारो। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, कीजिए भैया। वो आपको हिंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, पेयर बन जाएंगे उसके। अब करो, पीछे से तीन तीन पेयर बना के करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ना, खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होएगा भैया। देखो यार, यहाँ पर ऑलरेडी दो जीरो मैंने बनाकर छोड़े हैं आपके लिए, तो भैया पेयर बनाएंगे पीछे से। ये बनाया सर पेयर, फिर क्या समझाया आपको, अल्टरनेट पेयर का योग करेंगे सर। तो भैया एक पेयर ये बन गया सर, और एक पेयर ये रहा सर। इन दोनों का जोड़ करोगे तो क्या बनेगा भाई, अरे 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 मार करो, ये हो गया सर जी, हाँ 8 9 5 + 6, है ना। उसमें से घटा देंगे सर जो पेयर हमने छोड़े, तो यहाँ पर तो सर हमने एक ही पेयर छोड़ा, तो सर जी 901। अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस ऐसा आ जाए जो मेरा 7 से डिवाइड हो जाए, 13 से डिवाइड हो जाए, या 11 से डिवाइड हो जाए, है ना। क्या ऐसा डिफरेंस आ पा रहा है क्या। तो आप मुझे देखें भैया कि ये तो 6 और 5 कितना हो जाएगा सर जी, 11, 11 9 और 1 10, ये तो कितना बन जाएगा सर जी, 901 माइनस 901। 901 में से 901 जाएगा तो जीरो बनेगा सर। और आपको ये चीज़ बखूबी पता है कि डिफरेंस अगर जीरो आ जाए, है ना, और जीरो तो सर सभी से कटेगा, 7 से भी भाग जाएगा, 11 से भी और 13 से भी, है ना। तो ये जो नंबर होगा ना, वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, और 13 से भी डिवाइड होगा। मानते हो, डिफरेंस जीरो आ गया, ठीक है सर, इसीलिए। और जीरो सभी से डिवाइड जाता है, ठीक है भैया। तो ये कहानी है। अब इसमें आओ, इसमें भी सर क्या करेंगे, पीछे से पेड़ बनाएंगे भैया। ये बनाया सर पीछे से पेड़, और ये बना लिया सर जी पीछे से पेड़, ठीक है भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो 5 7 3 -5 7 3। देखो ज़्यादा ना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वरना दिमाग की आईसी उड़ जाएगी तुम्हारी। तो जो समझा रहे हैं उस पर काम करो।
तो भैया डिफरेंस आ गया सर जी जीरो। अब जीरो डिफरेंस आ गया तो कहने का मतलब क्या बना सर, ये जो नंबर है ना सर, हाँ, ये 7 से भी डिवाइड जाएगा, 11 से भी डिवाइड जाएगा और 13 से भी डिवाइड जाएगा, सभी से डिवाइड होगा सर। ठीक है भाई। अब इस पर आओ चौथे पे, मैंने आपको क्या सिखाया, पीछे से पेयर बनाइए। तो सर एक पेयर तो ये बन गया सर, एक पेयर सर जी ये बन गया सर, एक पेयर सर जी ये बन गया सर, है ना सर। यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो चिपका दो अपनी मर्जी से। एक पेयर सर जी ये बन गया। अब क्या करो, अल्टरनेट पेयर का क्या करेंगे अपन, सम करेंगे सर, है ना। तो कितना लिखा है भैया, 214 प्लस 31, या जीरो, एक बात तो एक ही है। अरे ऐसे लिख लो यार, नहीं तो तुम बोलोगे कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा जो मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। 114, हाँ, ये 3 1, ठीक है भाई, ऐसे खुश रहो तुम। और जो अपन ने छोड़ दिया, अब इन दोनों का सम कर लो सर, 790 और 456। ठीक है भाई, अब सम कर दीजिए। तो यहाँ आएगा भैया 5, यहाँ आएगा भैया 4, और यहाँ आएगा भैया 2, 245। यहाँ करेंगे भैया 6, यहाँ करेंगे भैया 4, यहाँ कर देंगे भैया कितना, 4 4 कर दिया, 4 के बाद 14 हो गया ना, ये 14 और 1, 7 से 11 और कितना हो गया भैया, 1246। अरे हाँ या ना, बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब भाई सीधी सी बात है, इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है भैया। तो 1246 में से आप 245 घटा दीजिए, तो देखो आप तुम्हारे पास में क्या आएगा, ये 1 हो गया सर जी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया सर जी, 1 1 0 1। अब ये डिफरेंस आया सर जी 101। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आया सर जी, 101 आया। और आपको आज मैं बताने वाला ही था, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आज आपको समझा दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। क्या सर, आप क्या कीजिए, हाँ, अब ये आप मुझे बताइए, ये जो डिफरेंस आया सर, ये आया, क्या ये डिफरेंस मेरा 7 11 और 13 से डिवाइड होगा क्या सर, ये बताइए। क्या ये डिफरेंस 7 से डिवाइड होगा, या ये डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा, या ये डिफरेंस 13 से डिवाइड होगा, आप मुझे बताइए। बताओ भाई, दिमाग लगाओ, बताओ भैया। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा सर, ये जो नंबर है ना सर, ये जो नंबर आपने लिखा है ना सर, ये जो नंबर आपने लिखा है ना सर, 1001, ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो नंबर होता है ना, ये इन तीनों का ही एलसीएम होता है। ये जो नंबर होता है ना सर, 1001, ये इन तीनों का ही एलसीएम होता है। इतनी बात को समझते हो क्या, ये जो नंबर होता है ना सर 1001, ये इन तीनों का ही क्या होता है भैया, एलसीएम होता है। ठीक है। और एक विशेष बात आपको बताऊं, जो नंबर अगर 7 है ना, अब ये 1101 इन तीनों का एलसीएम होता है, इतनी बात को मानते हो, बिल्कुल ठीक है सर। तो जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो गया ना सर, जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो गया ना सर, तो वो क्या होगा, 1101 से भी क्या होगा सर, डिवाइड हो जाएगा सर। समझे बात को। जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो गया ना, इन तीनों से, वो 100% ना सर 1101 से भी क्या होगा सर जी, डिवाइड होगा सर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो कि 7 11 13 का एलसीएम कितना होता है, 1001। अब जब इनका एलसीएम ही ये आ गया बाबू, तो ये तो कटने ही है सर, ये तो कटेंगे ही सर। मानते हो मेरी बात को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब करने वाले हैं क्या, डिविजिबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है बाबू, चलो। देखो यार, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, जल्दी से इसको करते हैं, फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, देखो क्या, कि सर करो क्या, डिविजिबिलिटी रो फॉर कोई भी नंबर एन ले लो सर। ठीक है भाई, इसके दो टुकड़े कीजिए, ए और बी। इन दोनों टुकड़ों का क्या, मल्टीप्लिकेशन करें तो वापस वो का वही नंबर आपको मिल जाए। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या, इन दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए ना सर, एचसीएफ, वो 1 होना चाहिए सर। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, यदि संख्या, यदि संख्या जो है ना, ए वह बी से भाग हो गई, ए वह बी से भाग हो गई, तो समझो
तो समझो संख्या, तो समझो संख्या n से भी भाग होगी। अब सर आपने ये क्या लिख दिया सर, तो देखो, है ना। अब एग्जांपल लेकर समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जब मैंने लिखा भैया 6, मेरे को 6 लिखने का तरीका है ना बिगड़ गया है मेरा। देखो मैंने लिखा भैया 6, मैंने आपको क्या समझाया, कोई भी नंबर ले लो भैया, हमने ले लिया भैया 6। अब इस 6 के दो टुकड़ों में से तोड़ दो तो भैया, और ऐसे टुकड़ों में आपको तोड़ना है तो तोड़ते हैं भैया 6 और 3, जिनका गुणा करे ना, जिनका आपस में गुणा कर दिया जाए, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वापस 6 का 6 आपको मिल जाए। तो बताओ 3 और 2 का गुणा करोगे तो 6 देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 तो देखने को मिलेगा नहीं भाई, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 6 देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इन दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम सॉरी एचसीएफ देखो, है ना भाई, माफ करना जबान पे सल गई मेरी। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया भैया, 1 आ गया। और अब मैंने आपको क्या बताया, यदि संख्या ए व बी से भाग हो गई तो बताओ संख्या क्या है हमारे पास में 6। मुझे बताओ कि ये 2 से भाग जाएगी क्या, बिल्कुल जाएगी सर। मुझे बताओ क्या ये नंबर जो है, सॉरी संख्या जो है 6, क्या 3 से भाग जाएगी क्या, बिल्कुल जाएगी सर। अगर संख्या 2 व 3 से भाग हो गई तो समझो कि संख्या जो है ना नंबर से भी भाग जाएगी सर, एन से भी भाग जाएगी। तो संख्या जो है तुम्हारे पास में 6, अब मुझे बताओ 6 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, 6 6 से भी कटेगा। ठीक है भाई। और जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेने के लिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा भैया क्या, तो मैंने लिखा भैया 72, इसके टुकड़े कीजिए। तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक तो टुकड़ा 9 हो गया और एक टुकड़ा सर जी 8 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 72 देखने को मिलेगा। देखो सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ कितना आ रहा है सर जी, 1 आ रहा है। एचसीएफ 1 आना चाहिए और गुणा करने पर वो का वही नंबर आना चाहिए। अब गौर से देखोगे तो 9 अट्ठे 72 हो गया, भाग चला जाएगा, 8 9 72 हो गया। मानते हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है सर। और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और जैसे मैंने लिखा भैया यहाँ पर तुम्हारे लिए 99, कितना लिखा भैया 99। अब देखो 99 के 2 टुकड़े करो तो आप बताएंगे बिल्कुल हो जाएगा सर। एक टुकड़ा हो गया सर जी 9 और एक टुकड़ा हो गया सर जी 11, है ना। इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 99 देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल देखने को मिलेगा सर। अब मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा इनका, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एचसीएफ तो होगा 1, आया ना। अब देखो 99 9 से भी भाग चला जाएगा और 99 में 11 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, जब हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी के जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना तब इस कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब जैसे 56 उठा लो, 56 के 2 टुकड़े करके देखिए, 7 और 8, ये 2 टुकड़े हो गए भाई। ठीक है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 8 सत्ते 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल। और इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ 1, कॉमन नहीं आ रहा ना सर तो एचसीएफ 1। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 7 है ना, 7 इससे डिवाइड होगा और 8 से भी ये संख्या क्या होगी, कटेगी सर। मानते हो मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। और ले लो, और एग्जाम्पल क्या लोगे, और तो 72 तो ले ही लिया, एक ले लो तुम, क्या 144। अब मुझे बताओ 144 किससे कटेगा, मतलब इसके क्या टुकड़े कर सकते हो आप, तो एक टुकड़ा तो सर सीधी सी बात है सर क्या कर सकते हो सर जी 13, एक टुकड़ा सर जी 12 कर सकते हैं सर, हाँ या ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो, अरे तेरी की, अरे तेरी की भैया, हमको माफी दे दो भैया, अरे रे प्रभु, 9 गुणा 16, आई एम रियली सॉरी। ठीक है भाई, भावनाओं में मैं बह गया था। तो भैया 144 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 9 गुणा 16, 16 नाम 144। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या बना, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, तो आप मुझे बताएंगे सर जी एचसीएफ आया सर जी 1। इन दोनों को जब गुणा करोगे तो 44 आएगा। तो सीधी सी बात है सर, ये भी कटेगा सर और ये भी कटेगा सर। कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे सर, मानते हो मेरी बात को, है या ना। अरे बताओ 144 9 से भी कटेगी, 144 16 से भी कटेगी, यही तो कहानी मैं तुम्हें बता रहा था भाई। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी भी नंबर का, जब आप उन दोनों के ऐसे 2 टुकड़े कर पाए जिनका गुणनफल करने पर वही नंबर वापस से जनरेट हो जाए, और जिनका डिफरेंस क्या, और जिनका एचसीएफ क्या हो भैया 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, है ना। अगर ये कहानी रहती है ना सर, तो वो जो दोनों के दोनों टुकड़े हैं ना सर, दोनों के दोनों टुकड़े, वो आपके संख्या जो आपने एन ले रखी ना सर उससे डिवाइड जाएंगे, हर कंडीशन के अंदर कटेंगे सर।
ठीक है भाई, आइए चलते हैं अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यार, अब जल्दी से क्वेश्चन को उठाते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ सीखा आपने इस लेक्चर के अंदर। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर हमने 15 से स्टार्ट किया था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए हो गया 16। ठीक है, अब जल्दी से इसको उखाड़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है तुमसे, छोटा सा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का ही है ना। 23 75 67 8 9 और 7 6 और 5। बोल रहा है भैया 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपको चेक करना है भाई। तो मैंने आपको क्या समझाया, या तो इसका ऑड मल्टीपल कर लीजिए। ऑड मल्टीपल निकालेंगे तो -2 होता है, -2 से अगर ऑड मल्टीपल की तरीके से निकालोगे तो भाई बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो करते क्या है, मैंने आपको समझाया था, पेयर बना लीजिए। पीछे से बनाना चालू करिए, 3 3 के पेयर बना लिए। अब यहाँ पेयर नहीं बन पा रहा तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, पर पेयर बनाइए। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, हाँ, अब क्या कीजिए, अल्टरनेट पेयर का योग कीजिए। ठीक है भाई, तो इन दोनों का योग करोगे 7 8 और 9। ठीक है भाई, मैं क्या जोड़ दूँ भैया, देखो भाई, क्योंकि बहुत सारे महानुभव हैं यहाँ पर, तो भाई लिखना पड़ता है, आप काम चला लीजिए। ठीक है भाई, और ये अल्टरनेट पेयर का योग आपको, अल्टरनेट पेयर्स का आपको क्या करना है, योग करना है ना। यहाँ कर लिया, अब इन दोनों का कीजिए भैया, 7 5 6 और भैया 7 6 5। अरे बताओ चाचा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 9 और 3 कितना हो गया तुम्हारे पास में भैया, 12, और ये 11, और ये कितना हो गया, ये 812। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 11, है ना भाई। इसको जोड़ोगे तो 11, और ये कितना हो जाएगा, 12, हासिल 1 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा भैया, 15। बताओ भाई, 1521 और 1812, है ना। अब इन दोनों का क्या कीजिए, डिफरेंस कीजिए, तो भैया 1512 है भाई। इसमें से घटाना है भैया 812, घटा देंगे भैया, 11 में से 2 गया तो कितना गया तुम्हारे पास में, 9 भैया। एक में से 1 गया तो 0, है ना भाई। 15 में से अगर 8 चला गया तो बाबू कितना बचा तुम्हारे पास में, 709। अब मुझे बताओ, 709 क्या तुम्हारा 7 से डिवाइड होगा क्या, जन्म में भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भैया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, वो 7 से डिविजिबल नहीं है बाबू, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। या अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, कि बोल रहा है भैया, इफ 8 5 1 6 4 6 बी। ये जो कहानी है ना सर, ये 88 से डिविजिबल है पूरी की पूरी। आप ये कह सकते हैं कि ये 88 से क्या है भैया, विभाजित है पूरी की पूरी, है ना। और आपसे पूछा गया है भैया ए गुना बी बताइए, तो सीधी साफ सुथरी भाषा में उसने पूछ लिया ए व बी का मान बताइए। और ये जो नंबर है ना सर आपका, ये 88 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर जो है ना सर जी, 88 से डिवाइड हो रहा है। तो जस्ट अभी मैंने आपसे कुछ बातें की थी इसी के ऊपर, इसी को मैंने आपको एक अलग वे में समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ जिन भाइयों ने समझा होगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और जिन्होंने नहीं समझा तो वो भी अब समझ जाएंगे। देखो भैया क्या, अब आप मुझे ये बताइए सर, ये नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें तो सर 88 का डिविजिबिलिटी का रूल ही नहीं पता सर। तो करें क्या सर, इस 88 को ना सर दो टुकड़ों में तोड़ो सर। कैसे टुकड़ों में तोड़ोगे, 8 गुणा 11 में। ये मैंने जानबूझ के वहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है, ताकि तुम थोड़े पजल तो हो समझने के लिए। अब तुम्हारे यहाँ पर ना 1% संभावना है कि जिनके समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई, बाकी 99% संभावना आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी इस क्वेश्चन में, कि मैं आपसे करवाना क्या चाहता हूँ। ठीक है भैया, तो ये जो नंबर है वो 88 से डिवाइड होगा सर, तो 88 का तो कोई डिविजिबिलिटी का रूल ही नहीं बनता सर। तो करेंगे क्या सर, इसके दो टुकड़े कीजिए सर, जिनको आपस में अगर गुणा करें ना तो वापस 88 आ जाए, और जिनका HCF 1 है, तो यहाँ पर देखो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, 1 आ रहा है सर। अब हमें ये पता है कि सर 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, और सर जी 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, हाँ या ना। तो मुझे बताओ, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं भाइयों कि ये कोई नंबर है सर, जो है मेरा 8 2 6 5 फलाना ढकाना ये वो, है ना भैया, ये वो, ये मुझे बताओ 88 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये पता है सर 88 का तो डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ाया ही नहीं सर कभी, पर मैंने आपको ये बता रखा है सर, क्या इस 88 के ना दो टुकड़े कीजिए सर। तो इस 88 के दो टुकड़े 8 गुना 11 हो जाएंगे, हाँ या ना। और आपको 8 का डिविजिबिलिटी का रूल भी मैं सिखा चुका हूँ, और 11 का भी बता चुका हूँ। अगर इस नंबर के अंदर ना, हाँ, 8 का भी लग जाए डिविजिबिलिटी का रूल,
और 11 भी डिविजिबिलिटी का रूल अगर लग जाए, अगर दोनों के लगने के बाद में 8 का भी लग जाए और 11 का भी नियम लग जाए, है ना भाई, इन दोनों का अगर नियम लग जाए ना सर, और बिल्कुल करेक्ट लग जाए, तो कहने का मतलब क्या है, तो नंबर भी 88 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब बुद्धि चली, नंबर भी तुम्हारा 88 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। वही कहानी तो यहाँ पर करनी है तुम्हें। ये कोई नंबर दे रखा है सर, ऐसे नंबर दे रखा होगा सर। अब उसने क्या चालाकी करी, ए और बी तुमसे छुपा लिए, अब तुमसे निकलवा रहा है कि ए व बी निकालिए। तो निकाल लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, देखो। हाँ, अब ये बताइए कि सर 8 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 की पावर 3। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट के ना 4 डिजिट उठाओ घर से, तो घर से उठाओगे तो 4 6 भी उठ कर आएगा सर, है ना सर। अब इसमें 8 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाकर हम चेक करेंगे सर। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाइयों, अगर आपने मेरा पुराना वाला लेक्चर देखा होगा ना सर, तो रुक जाइए, आपका समय बच जाएगा। तो कहेंगे सर कैसे, आप इसकी जगह ना सर पहले 4 का लगा कर देखिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है भैया, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट, तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 6 बी। ठीक है भाई, तो 6 बी को उठा लो और इसको देखो 4 से गुना भाग करके देखो सर। तो आपको पता है सर बी की कहानी क्या होगी, बी कोई डिजिट होगी सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी, 9 होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर जी, 0 होगी सर। तो भैया यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा सर। हाँ या ना, और यहाँ पर सब जगह 6 6 6 6 होगा सर। अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके ये समझाए थे ना आपको पुराने वाले लेक्चर में। बताओ भाई। अब ये देख लो सर कि इसमें से क्या क्या आपका मतलब 4 से भाग हो रहा है, ये सारी की सारी आपकी बी की वैल्यू है। तो आप ये देखेंगे भैया, क्या देखो 60 मेरा 4 से भाग होगा, बिल्कुल होगा सर। तो सर बी की वैल्यू ना सर 0 हो सकती है जब हम 4 से लगा कर देख रहे हैं। ठीक है भैया, और देखो क्या 61 ले सकते सर, 62 नहीं जाएगा सर, 63 नहीं जाएगा सर, 64 चला जाएगा, तो बी की वैल्यू एक तो 4 हो सकती है। ठीक है भैया, 65 नहीं जाएगा सर, 66 नहीं जाएगा सर, पर 68 तो जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो सर 8 हो सकती है, और 69 भी नहीं जाएगा सर। अरे बताओ भाई, इतनी बातें समझते हो क्या, बिल्कुल ठीक है सर। जब हमने इसको 4 से चेक किया ना, तो सर हमारे पास में 3 वैल्यू निकल कर आई। ठीक है भैया, अब हम डायरेक्ट 8 का लगा देते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो कैसे, देखो भैया 4 6, हाँ, और बी की जगह एक बार 0 लेकर देखो, और ये चेक करो 8 से भाग जा रही है क्या सर। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, 8 5 40, 60 बच गया सर। 60 मेरा सर नहीं होता सर डिवाइड, तो कहने का मतलब बी की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अब 8 लेकर देखो, तो आप मुझे ये समझाएंगे सर जी, 8 पंजे कितना हो गया भैया, 40, है कि नहीं, 8 8 कितना हो गया, 64, रिमाइंडर 4 बच गया सर। तो बी की वैल्यू ना सर 8 भी नहीं ली जा सकती। पर अगर मैं क्या करूँ, इस बी की वैल्यू ले लूँ सर जी 4, तो भैया ये कितना हो गया, 4 6, और ये 4 हो गया भैया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 8 से भाग जाएगा क्या, तो आप मुझे बताएंगे सर बिल्कुल जाएगा सर, 8 पंजे 40 और 8 8 64। तो भाइयों बी की ना एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है भैया, 4। ये वैल्यू आ गई भैया बी की। तो देखा आपने कैसे, आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के तुरंत चेक कर लिया। तो कोशिश कीजिए जब भी आपसे 8 या 16 का कर ले, तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि 4 का लगाकर चेक कर लें। ठीक है भैया। तो अब आओ, अब कहानी कितनी रहेगी हमारे पास में, बी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कि सर जी बी की वैल्यू है ना 4 होगी सर। तो बी की वैल्यू 4 पुट कर दो एक्सप्रेशन में, कौन सी बड़ी बात है भाई। तो भैया 8 5 1 4 6, और बी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं भैया, 4। तो भैया अब मुझे ये बताइए, ए की वैल्यू आपको निकालनी है सर। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल तो चेक कर चुके सर, अब 11 से खेल लेते हैं। तो 11 से खेलना मैंने आपको बताया ही है। क्या कीजिए, पेयर बनाइए सर। क्या बनाइए सर जी, पेयर, है ना सर। और कैसे पेयर बनाने हैं आपको, देखो भाई, एक को छोड़कर एक पेयर बना लीजिए, बताए थे ना, ये पेयर बन गए सर, है ना भैया। तो अब इनका क्या कर दो, इनका योग कर दो सर। अल्टरनेट पेयर्स का क्या करेंगे सर जी, हम सम कर देंगे। तो ये 8 + 5 + 4 + 4 कर दिया। इसमें से घटा दो सर क्या, जो आपने छोड़ दिया वो, तो ये छोड़ा, इसको भी छोड़ा, और सर इसको भी छोड़ा, है ना भाई। अब इन सब का सम कर लीजिए। तो भैया a +1 + 6,
समझते जाना भाई, गहरी बातें हैं ये, और छोटी छोटी मामूली मामूली सी बातें हैं ये। बताओ चाचा, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं होगी सर। ध्यान से देखोगे तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 5 21, माइनस ए हो गया सर जी। और ये माइनस का कितना हो गया? माइनस का माइनस का माइनस का 7 है ना। 21 में से 7 गया तो कितना बचा भैया? 14 माइनस का ए। अब आप मुझे बताइए, ए यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई, सॉरी, डिजिट होगा सर, है ना भाई। अब ए की क्या वैल्यू लें जिसको 14 में से घटाने पर या तो जीरो आ जाए सर, ठीक है, या तो फिर ऐसा रिजल्ट बने जो कि क्या बने सर जी? 11 से कटने वाला हो, या ऐसा नंबर आ जाए जो क्या कटे भैया? 11 से कटने वाला हो। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, क्या जीरो बनाया जा सकता है? क्या सर जी जीरो बनाया जा सकता है यहाँ पर? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता सर, क्योंकि ए की वैल्यू ना, ए कोई ना कोई डिजिट होगा सर, और डिजिट्स की कहानी क्या होती है? मैक्सिमम उसकी वैल्यू आप नो ले सकते हो और मिनिमम वैल्यू आप जीरो ले सकते हो सर, है ना भाई। हमें तो अगर यहाँ पर जीरो बनाना है तो 14 में से 14 घटाना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू तो हम 14 जन्म में भी नहीं ले सकते, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं ले सकते, ठीक है भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? तो अब ये कोशिश करो कि 11 का कुछ बना सकते हो क्या? ऐसा नंबर बना सकते हो जो 11 से भाग हो, जिसको 14 में से घटाएंगे? तो सर सीधी सी वैल्यू है सर, देखो क्या, ए की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, और ये इसी टाइप से चलकर 9 तक चलेगी सर, है ना। अब देखो सर, एक पुट करोगे तो कहानी नहीं बनेगी सर, दो पुट करोगे तब भी कहानी नहीं बनेगी सर, 14 में से दो गया तो 12। अगर सर 3 ले लिया जाए तो आपकी क्या राय है? मैंने बोला वेरी गुड भाई। अगर 14 में से 3 जाएगा तो बाबू बचेगा क्या? 11। और आपको पता है सर, इन दोनों का डिफरेंस है ना, पेयर्स का डिफरेंस अगर आ जाए, ऐसा डिफरेंस आ जाए जो 11 से भाग हो जाए या तो जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो नंबर मेरा 11 से भाग हो जाएगा सर। मानते हो मेरी बात को? तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी ना भाई, कितनी होगी? यहाँ पर 3 होगी। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी ना बाबू, कितनी होगी? 3 होगी। अब समझ में आया क्या? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 12। दैट वाज योर आंसर माय डियर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। तसल्ली से समझो, कोई भाग के थोड़ी ना जाना है हमें। करो भाई क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है भैया, ये कोई नंबर दे रखा है तुम्हें, ठीक है भाई। m और n क्रमशः का मान क्या होगा यदि आपको कोई नंबर दे रखा है और कह रखा है भैया 8 और 11 से विभाजित किया जाता है। m n एक अंक पूर्णांक है। अरे ये मारो गोली अंक पूर्णांक को, तुम तो m और n की वैल्यू निकालो। अंक पूर्णांक का मतलब क्या है? कि नंबर पूरा है, परफेक्ट है। अरे क्या ना मतलब, वो उसमें नहीं है, डेसिमल में नहीं है, पूर्णांक है, ठीक है ना भैया, इंटीजर है। निकालो भाई m और n की वैल्यू। ये बोल रहा है भैया 8 और 11 से डिविजिबल है ये। इतने कीड़े आ गए यार कमरे में। देखो यार, सीधी सी बात है, उसने बोल रखा है भैया 8 से भी है और 11 से भी है, तो 8 को क्या लिख सकते हो भैया? 2 की पावर 3। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, तो भैया 5 8, और क्या सर जी? n। इसको डिवाइड कर दो सर जी किससे? 8 से। मैंने आपको समझाया था, पहले भी समझाया और अभी भी समझाऊंगा और हमेशा समझाता रहूंगा, कि 8 की डिविजिबिलिटी से पहले ना सर जी 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? लास्ट के 2 डिजिट। तो ये 8 हो गया सर जी, n हो गया। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल, है ना भाई। और क्या करो, यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है भाई। अब देखो 80 डिवाइड होता है ना, बिल्कुल। तो आप n की वैल्यू निकल कर आने लगी है 0, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा सर, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 84। तो कहने का मतलब n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है भैया। और जल्दी से चेक करो, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो सकती है सर। एक हो जाएगी सर जी 8। 0 4 और एक 8 होगी। अब क्या करो, जल्दी से, ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई क्या? अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लो सर, 8 के, सॉरी। देखो जल्दी से, 5 8, n की वैल्यू 0 रखो तो 8 से भाग करो। 8 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 और ये कितना बच जाएगा भैया? 20 जाएगा नहीं सर। तो n की वैल्यू 0 नहीं होगी सर, है ना भैया। 4 लेकर देखो,
8 सत्ते 56 हो गया, 56, 56, 56, 56, 56 में से 2 गया तो कितना बच गया, 24। 8 16 8 24। एन की वैल्यू 4 हो सकती है गुरुजी, ठीक है भाई। 8 तो कितना हो जाएगा, 28 नहीं होगी सर। तो एन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, वो कितनी है बाबू, 4। अंडरस्टैंड। तो एक कहानी तो हमारी समझ में आ गई सर, जो एन की जो वैल्यू है ना सर यहाँ पर, वो कितनी है भैया, 4 है। तो भैया ये कहानी हमारी हो गई। अब देखो 11 की चेक करते हैं। अब कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तुमसे क्या बोला गया भैया, M39048 4। क्वेश्चन मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या, 4845, हाँ सही तो है। और ये 8 और 4, हाँ ना, एक बार फिर से चेक कर लो। 390, सॉरी M90 390 हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। 484 हो गया सर, 584, बिल्कुल ठीक है भाई। है ना, बी की वैल्यू तो 4 आ ही चुकी है हमारी, एन की वैल्यू। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे सर। तो देखो, मैंने आपको बताया था अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। अरे हाँ ना, इसके बाद 4 के बाद में तो कुछ है नहीं सर, ये 4 है भाई। तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास में m प्लस, अब देखो 9 और 4 कितना हो गया, 13 भैया। 13 में आप क्या जोड़ दीजिए, 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 13 में 4 जोड़ोगे तो 17। 17 और 8 कितना बच गया, 25 बच गया। तो ये m+25 आया सर। इसमें से जो छोड़ दिया आपने, क्या क्या छोड़ा आपने, तो वो और दिखा देता हूँ, वो और चमका देता हूँ तुम्हें। देखो 3 छोड़ा, 0 छोड़ा, 8 को छोड़ा, ये 5 को छोड़ा और ये 4 को छोड़ा। इनका सम कीजिए, है ना भैया। 3 और 8 कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये तो हो गया भैया खतरनाक 11। 11 में 5 जोड़ा 16, 16 4 कितना हो गया भैया 20। इसमें से 20 घटा दीजिए, हो गया भाई। अल्टरनेट, अल्टरनेट पेयर का अपन ने सम करके घटा लेते हैं सर। तो भैया ये कितना बन गया, m+5 बन गया सर। अब मुझे बताइए सर, क्या m की क्या वैल्यू ले लें कि डिफरेंस या तो 0 आ जावे, या तो डिफरेंस क्या आ जावे भैया, 0 आ जावे, है ना। या डिफरेंस सर, या m की ऐसी वैल्यू क्या लें सर, या तो क्या करो, m की यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू लें कि या तो 0 बन जाए सर, या तो 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर बन जाए सर। मानते हो। तो अगर यहाँ -5 ले लूंगा तो कहानी बनेगी नहीं सर। आप कहेंगे जी -5 ले लीजिए, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे -5 होगा क्या, नहीं होगा सर, ठीक है। तो सर करते क्या है सर, इस कंडीशन में आप m की वैल्यू देखो। m की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 और 9, यही वैल्यू हो सकती है सर। और हमें क्या बनाना है सर, या तो 0 बन जाए और या तो क्या हो जाए भैया, वो 11 से कटने वाला कुछ बन जाए। ठीक है, तो चेक करो भाई, क्या क्या वैल्यू ले सकते हो भैया। एक लोगे नहीं बनेगा, दो लोगे, 3 लोगे नहीं बनेगा, 4 लोगे नहीं बनेगा, 5 लोगे नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 पे वैल्यू पॉसिबल है। अगर यहाँ पर m की वैल्यू तुम क्या ले लें, अगर अपन 6 ले लेना प्यारे भाई, ये 6 ले लें तो कितना हो जाएगा, 6+5 क्या होता है भैया, 11। तो a की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी ना भाई, m की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी ना, वो कितनी आएगी भैया, 6 आएगी। अरे हाँ या ना। तो यही तुम्हारा क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था क्या सर, m की वैल्यू 6 और भैया n की वैल्यू आई तुम्हारे पास में 4। आई बात समझ में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अबे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बे, प्रैक्टिस तो करो, करो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है भैया, कोई 6 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, 15 x1 और y2, ये 44 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपसे बोला गया x+y के कितने मान संभव है, x+y के कितने मान संभव है। x+y की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है x+y के कितने मान संभव है। देखो भाई यार, दिमाग का तो यूज़ दौड़ाना पड़ेगा आपको। तो पहली बात तो ये देखो कि 44 को क्या लिख सकते हैं भाई, 4 × 11। 4 के लिए क्या करें भैया, 2 की पावर 2 देखें। इस एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट उतारो, x y, सॉरी y2। अरे हाँ या ना, बताओ भाई, इसको अब 4 से भाग करना है भैया। तो अब देखो y की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, ये सवाल ना थोड़ा सा खतरनाक किस्म का सवाल तो नहीं है,
मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर ले लिया 4। अब मैं y को थोड़ा हाईलाइट करके लिखता हूँ क्योंकि सवाल थोड़ा लेंदी जाएगा ये, पर ये आपकी बुद्धि खोल देगा क्वेश्चन, है ना y, और ये है 2। अब ध्यान से देखो, y की जगह मैं ले सकता हूँ 1, 0, हो 0, हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ले सकते हैं। तो देखो भैया ये 0, 2, 2, 2, 2, 2, पीछे तो 2 2 ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 2 2 लिखो या ना लिखो, मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया। अब ये देख लो सर, इसमें से क्या 4 से भाग हो रहा है सर? आप मुझे बताएंगे सर जी। 0 2 क्या ये 4 से भाग होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। तो 12 4 से भाग होगा? बिल्कुल होगा सर। तो देखो y की वैल्यूज आने लग रही है। पहली y की वैल्यू क्या निकल कर आई सर? 1। y की वैल्यू पहली निकल कर के आई भैया 1। y की वैल्यू 1 हो सकती है, पीछे है 2, है ना भाई, भाग जाएगा सर। 22 नहीं होगी सर, 32 हो सकती है सर। 4 8 32, तो y की वैल्यू एक आ गई भैया 3। 12 हो सकती है, 32 हो सकती है, 42 नहीं होगी सर। 52 देखो होगी क्या सर? बिल्कुल होगी सर। तो एक वैल्यू निकल कर आई y की 5, ये हो जाएगी सर। 62, 62 भी हो जाएगी सर। 62 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, कैसी बातें कर रहे हो? 62 भी नहीं होगी सर। 72, 72 हो जाएगी सर। मानते हो इस बात को? तो एक वैल्यू उसकी 7 भी हो सकती है भाई। अरे हाँ या ना? बताओ भाई। और देखो भाई, और चेक करो। और 82 नहीं होगी सर। 92 हो जाएगी सर। एक वैल्यू आ गई सर जी इसकी 9। तो भैया y की कितनी वैल्यू निकल कर आई? 13579। इतनी बातों को समझिए। 13579, ये सारी y की वैल्यूज निकल कर आई हैं। ठीक है भाई। अब लगाओ भैया क्या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। y की तो इतनी सारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब एक एक वैल्यू को पुट कर देखेंगे क्या सीन बनता है। ठीक है, तो देखो भाई क्या बना तुम्हारे पास में? 15x। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, पर यार अब थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा ना यार, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो झेलो लोड। बिल्कुल देखो भाई, अब 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है भैया? अल्टरनेट पेयर बनाइए। तो भैया ये जमा ये, ठीक है ना भैया? तो क्या बना तुम्हारे पास में? x प्लस वाई प्लस 1। एक पेयर तो ये बन गया बाबूजी। ठीक है भाई। और दूसरा पेयर क्या बना तुम्हारे पास में जो तुमने छोड़ दिया? ये और ये। तो अब इन दोनों को जोड़, तीनों को जोड़ लो भैया। तो माइनस कर देंगे भैया 5 जमा 1 जमा 2। आप सभी को पता है 5 ये 3 कितना हो गया भैया? 8। अरे 8 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है सर। 8 में से ये एक खत्म हो जाएगा तो x प्लस वाई माइनस 7 बचेगा। अब किसी चाचा को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताए दियो हमें कमेंट करके जल्दी से, क्योंकि अब कहानी हमारी एक अलग ही मोड़ पर आ चुकी है। अब देखो सर, क्या अब हमें लिखाना है सर जी 11 का डिविजिबिलिटी का रूल। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है बाबूजी? कि या तो डिफरेंस जीरो आ जाए या ऐसा नंबर बन जाए जो मेरा 11 से डिवाइड हो जाए सर। तो ये देखो, मेरे पास में y की वैल्यू है कितनी? 1। अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 1, यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूंगा ये, है ना भैया, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो ये कितना बनेगा? x प्लस 1 माइनस 7। अरे हाँ या ना? अब देखो 7 में से ये एक को मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में? x माइनस का 6। अब x की क्या वैल्यू ली जाए? या तो 11 बन जाए, है ना, या 0 बन जाए, या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर बन जाए। तो सीधी सी बात है सर, x की वैल्यू ले लो सर जी 6। तो 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा भैया क्या? 0। तो मैं कह सकता हूँ अगर y की वैल्यू मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मैं कितनी यूज़ कर सकता हूँ भैया? 6। क्या इतनी बात किसी को पल्ले पड़ी है भाई? एक कहानी। ठीक है सर, दूसरी कहानी करते हैं भाई। ये उठा लो क्या? x प्लस वाई माइनस का 7, हाँ या ना सर? अब मैं y की वैल्यू लेने जाता हूँ सर जी इधर से 3, इधर से इधर उठा के रखूंगा तो कितना हो जाएगा सर जी? x प्लस 3 माइनस का 7। ध्यान से देखना भाई, ठीक है? अब क्या हो सर, इनको जब सोल्व करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में? x,
और 7 में से 3 गया तो बचेगा सर मेरे पास में, कहेगा -4। अब मुझे बताओ x की क्या वैल्यू लूँ, या तो 0 बन जाए या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर बन जाए। तो आप मुझे ये बताएंगे सर, x की वैल्यू ना आप 4 ले लीजिए। x की जैसी वैल्यू आप 4 लेंगे ना सर, 4 में से 4 जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूँ तब मुझे x की वैल्यू लेनी पड़ेगी भैया कितनी, 4। x की कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी भैया, 4 लेनी पड़ेगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और समझो, तो ये हमने y बराबर कितना पुट करा, ये यहाँ पर y बराबर पुट करा भैया 1। यहाँ पर हमने y बराबर पुट कर लिया भैया 3। अब हम पुट कर रहे हैं भैया y बराबर 5। अब जब यहाँ y बराबर 5 पुट करोगे बाबू, तो ये x प्लस वाई माइनस का 7 बराबर, मैंने कहानी बताई रखी है आपको, x प्लस वाई बराबर 5 पुट करो तो एक एक स्टेप लिख कर बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये x माइनस का कितना बन गया भैया 2। अब मुझे बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, या तो 0 बन जाए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 9 है सर, 9 में से 2 को घटा के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं सर, 0 ले लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं x की वैल्यू। जैसे सर x की वैल्यू हमने +2 ले ली, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 तो भाई कटेगा ही भाई सबसे, ठीक है भैया। तो x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब मैं 5 यूज़ करूंगा, तब x की वैल्यू मुझे 2 लेनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना भाई, और आओ, और तुम्हें समझाते हैं। अब अगर y की वैल्यू मेरे भाई कितनी लेनी पड़े भैया, 7। y की वैल्यू अगर 7 लेनी पड़े तो गौर कीजिएगा भैया, x प्लस वाई माइनस का 7 बराबर क्या होगा। तो भैया y बराबर भी अगर मैं 7 पुट कर लूँगा यहाँ पर, हाँ, तो 7 में से 7 कट जाएगा सर। तो x की क्या वैल्यू लो कि 0 आ जाए, तो आप मुझे बताइए सर, x की वैल्यू मैं 0 ही ले लेता हूँ सर, क्योंकि x तो मेरे पास में डिजिट है सर, और डिजिट की कहानी 0 से लेकर 9 तक चलेगी सर। मानते हो मेरी बात को, तो x बराबर मैं 0 लूंगा जब मैं y बराबर क्या लूंगा भैया, 7। ये 7 है बाबू, तो ये मैं लूंगा सर जी क्या, 0। अरे मानते हो इतनी बात को। हो हो। और देखो भाई, अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ भैया क्या, 9, है ना भाई। अगर मैं y की वैल्यू 9 ले रहा हूँ, तब बताओ x की क्या मान लूँ। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, x प्लस वाई की वैल्यू ले लेंगे सर आप 9, और ये माइनस का 7 हो गया सर, है ना। अब कोशिश करो कि 0 बनाया जाए, ठीक है भाई। तो 9 में से 7 गए तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 प्लस एक्स बराबर, अब यहाँ पर तो आप 0 बना नहीं सकते सर, तो अब करें क्या, 2 में से क्या जोड़ें कि सर 11 बन जाए। तो आप मुझे बताएंगे सर 2 में ना 9 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मेरे को 9 लेनी पड़ेगी। 9 प्लस 2 बनाकर क्या बना देंगे भैया, ये 11 लेने पड़े बना देंगे। तब y की वैल्यू मैं 9 यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं x की वैल्यू कितनी यूज़ करूँगा भैया, 11। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है उसने x प्लस वाई के कितने मान संभव है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी गणित है, आपको सबको दिख ही रहा होगा। क्या मेरे से कुछ गलती हुई है क्या, है भाई। x प्लस वाई का कितने मान संभव है, मान बताइए कितने मान संभव है। तो भैया x प्लस वाई के कितने मान संभव है। अरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ ऑप्शन तुम्हें गड़बड़ दे रखे हैं, देखो ए बोल रहा है 9, बी बोल रहा है 8, सी बोल रहा है 6, और डी बोल रहा है भैया 7। तो भैया एक्स प्लस वाई के कितने मान संभव हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई का कितना मान तुम्हें दिख रहा है, 7 7 7 7, और यहाँ नहीं बन रहा है सर। तो एक्स प्लस वाई के 7 ही वैल्यू है, ठीक है भाई। तो ये कहानी है सर, एक्स प्लस वाई की कितनी वैल्यूज होंगी भैया, 7। योग करोगे तो 7 ही तो बैठेगा, अरे यहाँ देखो ना यार बुद्धिजीवियों, 7 7 7 7। अब ये पता नहीं सर कैसे यहाँ पर हमसे गलती हो गई भैया, यहाँ पर क्या लेना था हमें, हमने क्या लिया, एक्स की वैल्यू को हमें, जब हमने वाई की वैल्यू 9 लिया, तब इसकी वैल्यू को हमने क्या 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 क्या, अरे यार ये मेरे से क्या मिट गया यहाँ पे, है भाई। जब वाई की वैल्यू मैंने 9 ली, हाँ, तब एक्स की वैल्यू मुझे 9 लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है सर, समझे क्या बात को, बिल्कुल ठीक है सर। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये कहानी थी भाई, मतलब एक सेकंड रुक जाओ, मेरा दिमाग आउट हो गया यार, ये
ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है इसमें, कुछ ना कुछ मैटर है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई ये 7 बन रहा है, ये 7 बना रहा है, ये 7 बना रहा है, ठीक है भाई। कहीं कुछ गड़बड़ हमने की नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली वैसे हमने एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप को सॉल्व किया है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर नो लेना, यहाँ मुझसे कुछ ना कुछ गलती से मिट गया भाई। एक्स की वैल्यू आप देख लेना यार यहाँ पर जो भी हो, तो होगा क्वेश्चन ये ऐसे ही, ठीक है। 11। मेरा दिमाग चल गया भैया, वाई की वैल्यू अगर नो लूंगा मैं, हाँ, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, नो ही तो लेनी पड़ेगी भाई। एक्स की वैल्यू भी तो मुझे नो ही लेनी पड़ेगी ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 करिए जल्दी। ये बोल रहा है भैया आपको 10 अंकों की एक संख्या दे रखी है जो किससे डिविजिबल है, 72 से डिवाइड है, डिविजिबल है। और आपसे क्या बोला है भैया इसने, कि भैया 3x - y फॉर द पॉसिबल और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है भैया, y के सबसे बड़े मान के लिए 3x - y का मान बताइए। तो यार सीधी सी बात है, ये 72 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो इसके दो टुकड़े कर लीजिए, तो दो टुकड़े क्या होंगे, 8 नाम 72। अब सर 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, 2 की पावर 3, इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 3 डिजिट। 7x/2, 8 से भाग करो। मैं कहता हूँ सर 8 से मत करो, 4 से करो। 4 के लिए क्या जरूरी है, लास्ट के 2 डिजिट। अरे भाई, है ना भैया। अब मुझे ये बताओ, 4 के डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, तो x की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू ले सकता हूँ। और दो तो सबके पीछे लगा ही होगा, दो, 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 दो और दो। अब ये देख लो, क्या क्या इसमें भाग जा रहा है सर, 4 से। 12 जा रहा है तो x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। 32 जा रहा है तो x की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, हाँ या ना। और सर 42 नहीं जाएगा, 52 जाएगा सर, x की वैल्यू 5 ली जा सकती है। ठीक है भैया, 62 नहीं जाएगा सर, 72 जाएगा तो 7 ली जा सकती है ना। और 9 जाएगा सर। यही सारी कहानी है। मैं तुमसे क्या बोलता हूँ, तुमने 4 से चेक कर लिया, बहुत ही बेहतरीन है, बाय 4, है ना। अब लगा दो सर इसमें 8 का। जब बाबू इसमें 8 का नियम लगाने जाओगे ना, तो ये कितना बनेगा, 7x, है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर है सर जी 2। अब भैया x की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जब हमने 4 से चेक करा, तो अब इसमें 8 का लगा कर देख लेंगे, आसानी पड़ेगी। x की वैल्यू 1 ले लो यहाँ पर, है ना, x की वैल्यू यहाँ पर 1 ले लो, ठीक है भाई। तो ये देखो जब इसको भाग करने जाओगे, तो भैया 64 और ये 7, 7 8 72, एक्स की वैल्यू 1 ली जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो अब हम 8 से लगाकर चेक कर रहे हैं ना, तो बाय 8 से जब हमने चेक करा तो एक्स की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, ठीक है भैया। और क्या करा आपने, हाँ, अब आप 3 लेकर देखो यहाँ पर, 8 नाम 72, 12 बचा, तो एक्स की वैल्यू 3 लेकर ही नहीं जा सकते आप, ली नहीं जा सकती, ठीक है भाई। 5 लेकर देखो, 8 नाम 72, 32 आ गया सर, एक्स की वैल्यू 5 ली जा सकती है। 7 लेकर देखो तो मुन्ना, 8 नाम 72, 72 क्या था भैया, 52 नहीं होगा सर। 9 लेकर देखो, 8 नाम 72, तो कितना बच गया भैया, ये बच गया आपके पास में, 9 चला जाएगा भैया, ठीक है ना भाई। तो x की क्या क्या वैल्यू निकल कर आई तुम्हारे पास में, x की तुम्हारे पास में क्या क्या वैल्यूज निकल कर आई, तो आप मुझे बताएंगे सर जी, x की 1, 5 और 9, x की वैल्यू ये निकल कर आई, है ना भैया। अब देखो सर क्या, अब इसमें नई बात क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाना पड़ेगा। अभी तक हम 11 का लगा रहे थे, तो अब इसको उठा लो। 8 प्लस, देखो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया क्या, ध्यान से देखो, 8 9 7 3 5 9, सभी कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं ना, वो इन क्वेश्चनों के अंदर आजमाओ आप। y 7 x और ये 2, जितना भी सीखा है सभी आजमाओ, ठीक है भाई। अब 9 से भाग होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो क्या करो, 9 बनाने की कोशिश करो। 9 कैसे बनाने की कोशिश करोगे, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, बताए थे ना आपको, 7 8 9, ये 2 है, ठीक है भाई। और अगर दिमाग दौड़ाओगे अपना, 2x की स्पीड में दिमाग दौड़ाओ, कितनी स्पीड में, 2x की स्पीड में, तो अब तो कुछ बन नहीं रहा सर।
ये भी सर 7 और ये 8 कुछ बनेगा नहीं, तो अब जोड़ लेते हैं सर, क्या जा रहा है। देखो 8, देखो 7 और 3 हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 9 बन गया सर। खत्म कहानी। बच गया कितना गया सर 5, तो क्या क्या बचेगा। तो आप सभी को पता है अंकों का योग 9 से भाग होता है सर। तो 5 प्लस एक्स प्लस वाई, यही बचेगा ना, है ना भाई। ये बच गया सर। अब ध्यान से देखो क्या, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, 5 प्लस 1 प्लस, तो मुझे y की ऐसी क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, या तो 0 बन जाए, या तो जो नंबर बने ना सर वो 9 से भाग होने वाला होना चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो हो गया 6 प्लस, एक काम करता हूँ मैं, y की वैल्यू, y कोई ना कोई डिजिट होगा सर, और डिजिट की कहानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की होती है सर। अब मुझे बताओ y की मैं ऐसी क्या वैल्यू ले लूँ कि y की ऐसी क्या वैल्यू यहाँ सर देख कर ले लूँ मैं, जिसको अगर रखने पर या तो 9 बन जाए, या 0 बन जाए, या कोई ऐसा नंबर बन जाए जो 9 से भाग हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, 9। 9 और 6 कितना हो गया सर जी 15, क्या 15 मेरा 9 से भाग होता है, नहीं। और 2 लेकर जा सकते हो, 3 ले लेते हैं सर। कितना ले लेते हैं सर जी 3। अगर यहाँ 3 ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा भैया, 9 बन जाएगा। अरे है कि नहीं है, 9 बन गया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा सर। तो अब ध्यान से देखोगे, तो y की जब x की वैल्यू मैंने 1 ली, हाँ, जब x की वैल्यू मैंने 1 ली तब मुझे y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी सर जी, 3 लेनी पड़ेगी। अरे क्या इतनी बात बुद्धि में घुसी क्या। और देखो भैया 5 प्लस एक्स प्लस वाई, अब अगर मैं चाचा क्या करूँ, x की वैल्यू 5 ले लूँ, हाँ, तो x की अगर मैं वैल्यू 5 ले लूँगा तो ये तो 10 बन जाएगा सर, प्लस वाई। अब मुझे बताओ y की वैल्यू मैं क्या देख कर लूँ कि नंबर जो है ना, हाँ, 9 से भाग होने वाला बने। एक काम करते हैं ना सर, डायरेक्ट 8 उठाते हैं इस बार। अगर 8 उठा लोगे तो ये 10 प्लस कितना हो जाएगा भैया, 8 कितना बन जाएगा सर जी 18। तो ध्यान से गौर करोगे, x की वैल्यू अगर मैंने 10 ली तो y की वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी सर। तो y की वैल्यू मैंने को x की वैल्यू अगर मैंने 5 ली, है ना, ये देखो ये x की वैल्यू अगर मैंने 5 ली ना बाबू, तो इसकी वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और देखो भाई, और अगर आओगे तो 5 प्लस एक्स प्लस वाई, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, बेहतरीन क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है, बस तसल्ली से देखो यार, टाइम लगेगा मानता हूँ। अब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन में तुम नौकरी मिल जाएगी, तो समय लगाओ यार, जो समझा रहे हैं देखो। तो भैया क्या 5 प्लस, देखो x की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो मुझे बताओ y की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, या तो 0 आ जाए, या 9 से भाग होने वाला कोई नंबर बन जाए, या खुद 9 बन जाए। तो सर जी क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना सर, हाँ, तो कितना बन जाएगा सर जी, यहाँ बन जाएगा 14। अब बताओ 14 में क्या जोड़ूँ। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 14 में जोड़ दीजिए आप उठा के 4। 14 में जब आप उठा के 4 जोड़ते हैं ना सर, तो बन जाता है सर जी 18, और 18 सर मेरा 9 से भाग होगा सर। अरे हाँ या ना भाई। तो भैया अगर मैंने x की वैल्यू को 9 लिया, हाँ, तो मुझे y की वैल्यू को लेना पड़ेगा सर जी 4। अरे भाई किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था लास्ट में उसने, भैया 3x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए y के सबसे बड़े मान के लिए। तो भैया y का सबसे बड़ा मान क्या है भैया, 8। y के सबसे बड़े मान के लिए y का सबसे बड़ा मान क्या है भैया, 8। यहाँ पर भी बुद्धि चलानी है ना। y का सबसे बड़ा मान क्या होगा भैया, 8 होगा, मानते हो क्या। हाँ, तो ये तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू। तो भैया 5 गुणा 3, है ना भैया, माइनस वाई की वैल्यू 8 ले लेंगे, 5 या 15 माइनस 8। तो देखो बुद्धि तो तुम्हें सब जगह चलानी पड़ेगी, बुद्धि तो तुम्हें सब जगह चलानी पड़ेगी सर, है ना भाई। तो दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन करना है तुम्हें जल्दी से जल्दी। कैसे करना है भैया, जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखना है तुम्हें, इसको क्या लिखोगे, 8 गुना 11। सबसे पहले क्या करो, क्या करो भैया, 8 का लगा कर देख लो, ठीक है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो भैया 8y2, 8 से लगा कर देख लेते हैं। उससे पहले लगा दो 4 से, तुम्हारा टाइम ही बचेगा पेपर में, y2।
अब y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकती है। तो भैया y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? अगर y की वैल्यू 1 ले लूँगा तो 12 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर y की वैल्यू 2 ले लूँगा तो 22 हो जाएगा, नहीं होगा। y की वैल्यू 3 ले लूँगा तो भाग चला जाएगा 4 का। y की वैल्यू 4 लूँगा, नहीं जाएगा। y की वैल्यू 5 लूँगा तब कहानी बनेगी क्या? कहानी बनेगी क्या? कहानी बनेगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी सर। तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी सर। y की वैल्यू 6 लूँगा, नहीं होगा सर काम। y की वैल्यू 2 लूँगा, काम हो जाएगा सर। y की वैल्यू 7 लूँगा तो काम हो जाएगा। ठीक है बाबू। 8 लूँगा तो भैया से काम नहीं बनेगा सर, 9 लेनी पड़ेगी। 92 मानते हो मेरी बात को? तो भैया 4 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने ये देखा कि y की जगह ये हो सकता है। अब इसको 8 की डिविजिबिलिटी में पुट कर दो, इन सभी वैल्यूज़ को। यहाँ पर अगर 1 पुट कर दोगे तो ये क्या जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर 3 पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 3 2, 4 8 32 चला जाएगा। 8 16 8 चला जाएगा सर। 5 लोगे तब क्या जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा सर। 7 लोगे तो जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा। जाएगा 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 जाएगा, 100 बार जाएगा। 9 लोगे तो नहीं जाएगा सर। तो कहने का मतलब क्या बना सर? जो y की वैल्यू होगी ना सर, वो कितनी होगी हमारे पास में? 3 और 7। सिवाय इन दोनों वैल्यू के अलावा y की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है भैया। अब देखो क्या, अब इसको चेक कर लो यहीं पर ही, हमें क्वेश्चन को जल्दी निपटाना है अब। ठीक है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाते हैं नहीं तो। ये देखो, अब इनको जोड़ लो भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो अल्टरनेट पेयर का अपन को क्या निकालना है? सब निकालना है। तो भैया 2 3 और 1 4 हो गया। 4x 9x 9x प्लस वाई। तो ये कितना हो गया भैया? 9x प्लस वाई। ठीक है भाई। और इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 5। अरे भाई इसको तो ले चुके हैं ना, कहाँ दिमाग दौड़ा रहे हैं हम। देखो, रह क्या गया? 3 और 1 ये 0। ठीक है, 0 और 1 ये 5 है भाई। 3 और 1 0 और 1 5, कितना हो गया तुम्हारे पास में? 8। 8 दूनी 16, 16 दो कितना हो गया भैया? 18। इसमें से घटा देंगे सर जी क्या? 18। ठीक है भाई, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो भैया ये x प्लस वाई माइनस का क्या बना? 9। अब या तो क्या हो, या तो ये 0 के इक्वल हो जाए, या तो कोई ऐसा नंबर बना के दे दे जो मेरा किससे डिवाइड हो जाए सर जी? 11 से डिवाइड हो जाए। तो अब देखो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर अपन y की वैल्यू 3 ले लें मेरे प्यारे साथियों, तो ये 3 - 9 बन जाएगा। तो मुझे बताओ x की क्या वैल्यू लेने की होगी यहाँ पर? तो आप बताएंगे सर जी यहाँ बनेगा -6। 0 बनाना है, x की वैल्यू सर जी 6 ले लो। सर जी x की वैल्यू कितनी ले लो सर जी? 6 ले लो। अरे हाँ या ना? x की वैल्यू सर जी 6 ले लो, यही तो बात है। ठीक है सर जी, x की वैल्यू 6 ले लेंगे। अब देखो क्या, हाँ, अब कितना बचा हमारे पास में यहाँ से? x प्लस वाई माइनस का 9, है ना भाई? अगर मैं y की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, सॉरी, y की वैल्यू अब मैं क्या ले 7, 7 - 9 प्लस x की कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो देखो x यहाँ पर कितना बच गया? -2। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2। उसने पूछा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? तो बताओ भाई एक्स प्लस वाई का मान का क्या होगा तुम्हारे पास में? 8 होगा सर। तो 8 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? देखो 6 और 3 है, 6 और 3 हो गया तुम्हारे पास में 9। 9 आएगा भैया ऑप्शन। ठीक है भाई, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अरे भाई एक्स प्लस वाई पूछा है उसने, काहे को इतना लोड लेते हो? बोल रहा है भैया 72 से। देखो भाई, 72 को क्या लिख सकते हैं अपन? 9 × 8 = 72, है ना? अब देखो 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है भैया? 3 1 y को उठाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ सर जी, पहले तो 4 से कष्ट कर लो, 4 का लगा दो। 4 को लगाओगे तो 1 और y को उठाना पड़ेगा। मानते हैं इस बात को? तो अब कहानी क्या बनेगी सर? यहाँ पे सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना? यही हो सकती है सर।
ठीक है भैया, तो अब ये देख लो ऐसी कौन सी वैल्यू जो 4 से भाग हो रही, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 4 से भाग हो जाएगी, 16 4 से भाग हो जाएगी, बस यही तो दो वैल्यूज भाग होंगी। अरे है कि नहीं है, 12 भाग होगी, 12 के बाद में 16 भाग होगी, 16 के बाद में 20 भाग होगी, 20 तो है ही नहीं है सर। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है सर, अगर अपन 4 के डिविजिबिलिटी रूल निकालें तो 4 और 6। हाँ या ना। अब जब काम खत्म हो जाता है तब क्या करते हो, मिटा दिया करो। तो मिटा दिया सर। अब यहाँ पर सर जी जल्दी से 8 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लेंगे। y की वैल्यू उठा के दो यहाँ रख दो, तो ये 1, और y की वैल्यू दो उठा के रखते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये भाग जा रहा है 8 से, क्या ये भाग जा रहा है 8 से, बताइए। तो 8 16 8 या 24 8 चौक 32 तो ज़्यादा निकल जाएगा सर, 72 जा रहा है सर। y की वैल्यू दो पॉसिबल है, एक 6 लेकर देख लेते हैं। ओहो सर जी, सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। ये कितना है तुम्हारे पास में, फिर से लिखते हैं। 8 3y1 ये था, ठीक है। तो भैया 8 3 1, और y की वैल्यू कितनी है भैया, दो। सही तो करा था मैंने पहले भी। तो भी ये देख लो भाई, 8 की जगह ये भाग दो भैया। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, करके देखना पड़ेगा सर। 4 8 32 नहीं होगा सर। अरे भैया 8 16 8 24, 24 में से इसको घटाओगे भाई, 24 में से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 24 में से इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा सर। बिल्कुल जाएगा सर जी, हाँ है ना। अब इसकी जगह 6 ले लो सर। क्या जाएगा क्या सर, नहीं जाएगा सर। तो y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है भैया, दो। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू क्या, दो। ठीक है भाई। अब हमें क्या चेक करना है, नो का डिविजिबिलिटी का नियम। तो यहाँ देखो यार, सीधी सी बात है, नो बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखोगे 7 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी शायद 9 था, है ना। 9 से तो ये 9 तो कट ही जाएगा, 9 तो अपने आप में 9 बना लेगा, हाँ या ना। 4, ये 4 और 5 ये बना लेगा सर जी 9। तो भैया 8 बच गया प्लस x बच गया। अब मुझे बताओ x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि या तो एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए, और या तो एक्सप्रेशन 9 से मेरा भाग हो जाए। तो मुझे आप बताएंगे, तो भैया देखो सीधी सी बात है, x की वैल्यू ले लोगे ना सर एक, तो काम सेट हो जाएगा सर। 8 प्लस एक कितना हो जाएगा सर जी, 9। 9 मेरा 9 से भाग हो जाएगा सर। तो सर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी सर जी, 8 एक। तो भैया 5 x की वैल्यू 1 माइनस 3 y की वैल्यू 2। अरे एक ही नहीं है, देखो 5 माइनस 6 बराबर -1। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। भैया ये आए हुए क्वेश्चन है CHSL वगैरह के, हल्के में मत लेना रे बाबा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यार। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, सॉरी वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 तथा शेष अंक 7। तो क्या बोल रहा है भैया, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट which when multiply by 9 and the result number have first digit 1 and remaining digit are 7। अच्छा अच्छा, देखो भाई, देखो ऐसे समझो इसको। मान लो यहाँ पर सर जी x है, हाँ ना। मैंने इस x को गुणा कर रखा है सर जी 5। मैंने 5 का गुणा कर दिया सर जी x में। मैंने x को गुणा कर दिया सर जी 5 से। मान लो इसका जो भी रिजल्ट रहा होगा, हाँ या ना। अब मैंने 5 में x का गुणा किया है, तो जो भी इसका रिजल्ट रहा होगा भैया, उसमें सर x का भाग जाएगा ही जाएगा सर। मान लो यहाँ लिखा है भैया 7, हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ भैया मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो 3 से हमेशा भाग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा सर, है ना भाई। ये तो बेसिक बात है। अब वो बोल रहा है वो न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 9 से गुणा करने पर, देखो न्यूनतम संख्या मान लेते हैं भैया क्या, z। न्यूनतम संख्या मान लेते हैं भैया z, इसको 9 से गुणा किया, हाँ। शर्त क्या है कि इसका पहला अंक तो एक होगा सर, पहला अंक तो क्या होगा, एक होगा सर, और बाकी सभी शेष अंक सात सात हो। तो मतलब देखो बाकी सभी अंक सात होंगे, तो सर जी ये 7 हो गया। अब ये 9 से गुणा कर रखा है, तो यहाँ पर सर ऐसा रिजल्ट होगा जो 9 से भाग भी जाएगा सर। मानते हो इस बात को, बस यही हमें खेलना था सर।
और बोल रहा है शेष अंक सात सात, तो क्या 17 भाग जाता है कि नहीं जाता? तो सर एक सात और बढ़ा लेते हैं सर। अब उनका योग करके देखो, 7 दूनी 14 और एक 15, नहीं बनी सर बात। तो सर एक सात और बढ़ा लो सर। 7 14 7 21 और एक 22, नहीं बनी सर बात, एक सात और बढ़ा लेते हैं सर। तो भैया 7 चौक 28 और एक 29, नहीं बनी सर बात, एक और सात बढ़ा लेते हैं सर। 7 पंजे 35 और एक 36 आ गया सर। अंकों का योग सर 9 से विभाजित हो गया सर। मानते हो कि नहीं मानते? तो हमसे क्या पूछी है उसने? तो वो न्यूनतम संख्या आपको निकालनी है। तो न्यूनतम संख्या मेरे प्यारे साथियों हमने कितनी मान रखी है सर? जी जेड। अरे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हमसे संख्या पूछी है सर। अरे नहीं समझे क्या भाई? वो बोल रहा है सर, ध्यान से सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, हमारी बात भी सुन लोगे कभी। वो भाई साहब ये बोल रहे हैं, हाँ, किसी संख्या को ना 9 से गुणा किया जाए तो उसका पहला अंक तो आए सर एक, और बाकी सभी अंक कितने आए? सात 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 आए। तो आपको वो संख्या बतानी है। हम आपसे क्या बोलते हैं भैया, कि मान के चलो 5 है, मैंने 5 को सर मेरा मन कर गया, मैंने 5 से गुणा एक से गुणा करा दिया, ठीक है भाई। तो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो सर एक से भाग जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 7, मेरा मन किया मैंने इसको 3 से गुणा करा दिया सर, जो भी इसका रिजल्ट होगा ना सर वो 3 से ज़रूर भाग जाएगा। मानते हो? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है भैया, जेड, मेरा मन क्या करा इसको 9 से गुणा कराने का, मैंने 9 से गुणा करा दिया सर। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा ना सर वो हमेशा 9 से भाग होगा। और 9 से भाग होने का नियम क्या बोलता है? सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब क्वेश्चन में वो तुम्हें दो शर्त देता है सर, क्या? पहला अंक तो तुम्हारा एक होना चाहिए, हमने उसकी शर्त मान ली, और बाकी सभी अंक सात सात होने चाहिए। तो यहाँ पर एक साथ रख के देखा तो 7 और एक 8, नहीं बनी सर बात। एक और सात बढ़ाकर देखा, ये कितना हो गया? 14 1 15, नहीं बनी सर बात, है ना। यहाँ पे एक और सात हमने लगा कर देखा, 21 और एक 22, नहीं बनी सात। यहाँ पर हमने एक और सात बढ़ाकर देखा तो 7 पंजे 35, अरे रे रे रे, 7 14 7 21, 7 चौक 28, है ना, 28 और एक 29, नहीं बनी ना बात। एक और सात बढ़ाकर देखा तो ये 35 हो गया, 7 पंजे 35 और एक कितना हो गया? 36। अंकों का योग पूरा का पूरा मेरा 9 से भाग हो गया सर। मानते हो मेरी बात को? तो अगर जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी भैया? 1777 777, 5 बार सात है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसको आप 9 से भाग कर दीजिए। तो आओ भैया 9 से भाग करते हैं इसको। 9 एकम 9 हो गया भैया। कितना बच गया भाई? 8 बच गया। 9 नाम 81, 81 में से 7 गया तो 6, है ना। 81 में से 7 गया तो 6, फिर ये वाला 7 81 में से, तो 1937 और ये 5, यही आएगा 19375। ये वो आपकी संख्या होगी सर। अब देख लो इसको 9 से भाग करके। अरे हाँ या ना? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो भैया 24 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। ये दे रखा है आपको 4 8 3 2 7, और ये स्टार की जगह मान लेते हैं एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और ये 8। ये बोल रहा है भैया 11 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या बोल रहा है भैया? 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक्स का मान आपको बताना है भैया। क्या बताना है भैया? एक्स का मान बताना है, या स्टार बना लीजिए। ये ऐसे करके स्टार बना लेते हैं यार, क्या जा रहा है। अब भाई 11 से पूर्णतः विभाज्य, तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे, है ना भैया। तो इसका नियम क्या बोलता है? पेयर बना लीजिए। तो ये देखो, ये और ये और ये, इनको जोड़ दीजिए सर। 4 3 60, 60 14, 14 और 8 22। ये तो हो गया भैया 22। इसमें से घटाना पड़ेगा अल्टरनेट पेयर का जोड़। तो भैया 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार, 10 प्लस में क्या तुम्हारे स्टार, अरे हाँ या ना। इसमें से घटाओगे बाबू 12, माइनस का स्टार। अब मुझे बताओ स्टार की क्या वैल्यू लूँ कि वो 11 से विभाजित हो जाए? तो सीधी सी बात है सर, एक ले लो। तो भैया 11 12 में से एक गया तो क्या बचेगा भैया? 11, और 11 मेरा डिवाइड हो जाएगा सर। क्या इतनी बात समझते हो? इतनी बात समझते हो तो तुम खिलाड़ी हो और तुम समझदार हो। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर
छोटे छोटे से क्वेश्चन रह गए अब आपके। 25 से खेलो। देखो क्या बोल रहा है तुमसे। इफ एन इज एन इंटीजर देन, बोल रहा है भैया ये एन क्यूब है माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे विभाजित होगा। ए ऑप्शन दे रखा है आपको 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 5, और सी ऑप्शन दे रखा है आपको 4, और भैया डी ऑप्शन दे रखा है आपको 6। बताओगे किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भैया एन एक इंटीजर है कि नहीं है? एक एन इंटीजर है तो भैया इंटीजर आप पढ़ ही चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ रख दूंगा सर 1, एक का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ जाएगा सर। ठीक है भैया। और अगर 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया तो 6 आया ना। अब 3 का क्यूब रख दो, 3 का क्यूब कितना हो गया भैया तुम्हारे पास में? अरे क्या मैटर है, 3 का क्यूब कितना हो गया तुम्हारे पास में? 27। 27 में से 3 गया तो भैया 24। और ऑप्शन में आपको 1 5 4 और 6 दे रखा है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ए तो सभी से भाग जाएगा है ना, ए भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होने की ज़्यादा संभावना है, और 6 भी सही है एक हद तक। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा भैया आपसे कि 4 की पावर, ये पावर है, 4 की पावर 61 प्लस, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ ना मैं आपको। एक 4 की पावर हो गया सर जी 62, प्लस 4 की पावर हो गया भैया 63, प्लस 4 की पावर हो गया भैया 64। इस डिविजिबल बाय दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको भैया 3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भैया 11, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है भैया 13। बताओ, बताइए। तो आप क्या करें सर, कुछ मत करो, 4 की पावर ना 61 ही कॉमन निकाल लो। ठीक है भाई, 4 की पावर अगर 61 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बताओ भैया। तो भैया देखो 4 की पावर 61, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, और 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है। बताओ यहाँ तक किसी अंकल को कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई होगी। अब सर जोड़ लेते हैं, है ना भाई। 64 और 6 70, और 10 80, 80 84 और 1 85 आ गया भैया। तो ये 4 की पावर 61 गुणा 85, देखो ये जोड़ सही है क्या? 64 6 70 10, हाँ 16, कितना 70 आ गया। ओहो, सही तो है भाई। अब ये किससे डिवाइड होगा? 10 3, 85 3 से भाग होता है क्या? नहीं होता सर। ओहो, ओहो ओहो ओहो, अब क्या करो यार, इसमें से एक 4 निकाल लो। तो भैया ये 4 की पावर 60 गुणा 4 गुणा 85, कोशिश करा करो 10 बनाने की। अब इसको गुणा करेंगे भैया तो 4 पंजे 20, हासिल 2, 8 चौक 32, 32, 32 32 32, ये आ गया भैया 34। अरे हाँ या ना, देखो मल्टीप्लाई ठीक है ना ये? 4 पंजे 20, 8 16, 8 8 चौक 32, तो सही तो है भाई। पीछे आ गया 0 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस लेक्चर का। और बताओ वो क्वेश्चन है ना, 7वीं क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें भी बहुत सारी पब्लिक फंसेगी अभी। करो भाई, मज़ेदार क्वेश्चन। लगाओ तो खोपड़ी। क्या बोल रहा है भैया, 3 3 5 में अगर 5 A 7 जोड़ देते हैं तब अंकों का सॉरी योग जो बनता है ना वो 8 B 2 बनता है। और 8 B 2 इज डिविजिबल बाय 3 है भैया। अगर 8 B 2 अगर 3 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है अंकों का योग देखना पड़ेगा। तो 8 प्लस 2 प्लस बी देखेंगे सर। ये कितना बन गया सर जी? 10 प्लस बी। अब मैंने आपको बताया था उस दिन 9 और 3 का एग्जाम्पल ले लेके कि अगर इसको अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस बी बन जाएगा सर।
बताए थे ना। बिल्कुल ठीक है सर। अब बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सबसे पहले ये बताओ। तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकती है सर। अब अंकों का जोड़ हमें 3 बैठाना है सर, ये 3 से भाग जाने वाला बैठाना है। तो देखो, 0 और 1 लेंगे तो बात बनेगी नहीं सर, 2 ले लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा सर, 3 और 4 से भी वैल्यू नहीं बनेगी सर, 5 और 1 6 बनाएगा सर, 7 और 8 नहीं ले सकते सर, 6 और 7 नहीं ले सकते सर, ठीक है भाई। 8 ले सकते हैं, 8 और 1 9 बनाएगा, तो 9 नहीं ले सकते। तो बी की भैया 2 वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत शानदार। अब यहाँ देखो, देखो सर, यहाँ पर 5 और 7 कितना बनाएगा सर, 12। तो सर जो भी आप ए बी की वैल्यू रखेंगे ना सर, उसमें सीधी सी बात है, यहाँ तो 12 बनेगा सर और हासिल 1 चढ़ेगी सर। तो मैं क्या करता हूँ ना सर, इस 3 को मिटा कर ना यहाँ परमानेंटली 4 लिख लेता हूँ सर, क्योंकि हमारा ही टाइम बचेगा। ये लिख लिया भैया 4। अब देखो बी की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ सर 2, बताओ ए की वैल्यू में क्या लूँ, ए की वैल्यू में क्या लूँ बताओ भाई। अगर बी की वैल्यू 2 ले ली मैंने, तो ए की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, कहने का मतलब 4 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 2 बन जाए। तो आप कहेंगे जी सर जी 4 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू मुझे 8 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ 12 आ जाएगा सर, और यहाँ पर हासिल चढ़ते ही यहाँ काम बिगड़ जाएगा सर, क्योंकि अंकों का योग कितना बैठा रहा है इसका, 8 b2। तो यहाँ तो छेड़खानी कर ही नहीं सकते सर, तो ए की वैल्यू 8 नहीं लिया जा सकता सर। तो अब क्या करें सर, तो अगर बी की वैल्यू ले लें सर जी 5, हाँ तो बताओ ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ सर जी 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यार 4 में तो सर 1 जोड़ दो तो 5 बन जाएगा। हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है सर मेरा। उसने ए का अधिकतम मान पूछा है, ए का अधिकतम मान पूछा है उसने, अगर न्यूनतम मान होता तो मैं उसका आंसर 1 दे देता। अब उसने क्या पूछा हुआ है, ए का अधिकतम मान, तो अब क्या करें, कैसे इसकी सेटिंग बैठाएं सर। तो देखो यार, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू बी की कितनी है, 8। अगर बी की वैल्यू मैंने 8 ले ली, हाँ तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी। अब मुझे बताएंगे सर ए की वैल्यू 4 ले लीजिए, हाँ है ना। तो ए का अधिकतम मान कितना आ गया भैया, 4 आ गया। अगर न्यूनतम पूछता तो 1 आ जाता, और अधिकतम पूछता तो 4 आ गया भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर नंबर लास्ट आपका जल्दी आने वाला है, इस लेक्चर अपलोड होने के जस्ट कुछ घंटों बाद में आपको वो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। कोशिश करते हैं कि इसी वीक से आपका रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं, और इसी वीक से आपका क्या, लॉस एंड प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। संडे तक लॉस एंड प्रॉफिट और रिमाइंडर थ्योरम की इंट्रोडक्शन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। चलते हैं जी, मिलते हैं, पढ़ते रहिए।